किसी को दीन न दे, दीन की मेहनत न दे और दीन के लिए जान माल लगाने का जज्बा और शौक न दे, तो उलमा ने लिखा है इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने उनके साथ कोई खैर का इरादा ही नहीं किया है। तो कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ने हमें दीन की समझ दी और दीन का फिक्र दिया, दीन की मेहनत में कुछ न कुछ किसी न किसी दर्जे में लगने और चलने की अल्लाह ने तौफीक दी। इस पर हम सबको अल्लाह जल्ले शानहू का शुक्र अदा करना चाहिए। आदमी सिर्फ माल दौलत मिले तो शुक्र अदा करना जानता है। कहा ये दीन और दीन की मेहनत ये बड़ी नेमत है जो अल्लाह पाक ने नबियों को दी, नबियों के नबी को दी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। सिर्फ दीन दिया और दीन का काम दिया। आका ने फरमाया चांद और सूरज मेरे हाथ में ला करके रख दिया जाए, दुनिया और दुनिया की सारी हुकूमतें मेरे हाथों में ला के रख दी जाए, फिर भी ना मैं दीन छोड़ सकता हूं ना दीन का काम छोड़ सकता हूं। मैं छोड़ नहीं सकता ये काम, चाहे चांद और सूरज मेरे हाथों में ला के रख दिया जाए। ये इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम अल्लाह पाक ने अपने हबीब के सदक़े में हमें अता किया है। तो कहा ये दीन हमारे पास अमानत है, अल्लाह की तरफ से मिली हुई बहुत बड़ी अमानत भी है और अल्लाह की तरफ से मिली हुई बहुत बड़ी नियामत भी है। उलमा ने लिखा है हम सबको मिल करके इस नियामत की हिफाजत भी करना है और हम सबको मिल करके इस नियामत को आलम में पहुंचाना है। ये दोनों जिम्मेदारियां हैं इस उम्मत की। ये दोनों जिम्मेदारियां अल्लाह पाक ने कुरान में बयान फरमाई है। एक जगह फरमाया कि दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और दूसरी जगह अपने नबी से कहलवाया कि मेरा भी यही काम है और मेरे मानने वालों का भी यही काम है। सहाबा की जिंदगियों में ये दोनों बातें थी। वो दीन में भी कामिल और मुकम्मल थे, इताअत में भी कामिल और मुकम्मल थे और दावत में भी कामिल और मुकम्मल थे। ये दोनों बातें सहाबा के अंदर थी। इताअत में भी पूरे 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 इताअत गुजार, पूरे पूरे फरमा बरदार, पूरे पूरे इताअत गुजार। और कभी इताअत में थोड़ी सी कमी हुई तो उनके अंदर से चीखें निकल गई, ये क्या हो रहा है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते थे और अक्सर सहाबा हुजूर की मजलिस में बैठे होते थे। कभी कभी घर आ जाते तो घर का ख्याल, बीवी बच्चों का ख्याल, कारोबार का ख्याल, तिजारत का ख्याल, ये सारी चीजें घर में आ जाती थी। तो फज़ाइल अमाल में लिखा है एक सहाबी घर से रोते हुए निकल पड़े। रास्ते में किसी ने पूछा क्या बात है, कहा कि मैं तो मुनाफिक हो गया। रास्ते में पूछा क्या बात हो गई, कहा कि देखो हुजूर की मजलिस में रहते हैं तो आखिरत का फिक्र आ जाता है, मरने के बाद की जिंदगी का फिक्र, मरने के बाद वाली हिसाब और किताब का फिक्र, ये सब पैदा हो जाता है। लेकिन घर में हम दुनिया की तरफ मशगूल हो जाते हैं। ये तो मुनाफिकत हो गई, ये मुनाफिक होने का डर हो गया उनको कि घर में एक बात है और हुजूर की मजलिस में एक और बात है। ये तो मुनाफिकत हो गई और घर से निकल पड़े हैं। रास्ते में सबसे बड़ी हस्ती मिल रही है, नबियों के बाद सबसे बड़ा मुकाम जिस हस्ती का है और जिस हस्ती को आसमानों से अल्लाह ने सलाम भेजा है, ऐसी मुबारक और बड़ी हस्ती मिल रही है। कौन? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने। वो रास्ते में मिलकर के पूछ रहे हैं क्या बात है भाई, क्या हो गया। कहा कि घर में एक बात है, हुजूर की मजलिस में एक बात है। उनको भी फिक्र पैदा हो गया कि मेरा भी यही हाल हो जाता है कभी कभी। और दोनों मिलके जा रहे हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहा कि ये इताअत है, फरमाबरदारी है कि अल्लाह जल्ले शानहू का डर और खौफ है। तो सहाबा के बारे में लिखा है वो इताअत में पूरे पूरे, इताअत में कामिल और मुकम्मल थे।
اور اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندو زمین پر میری اطاعت اور فرما برداری کرو. اسی لیے قرآن میں لکھا ہے کہ میں اگر راضی ہو جاؤں تو تمہارے سارے کام بن جائیں گے, میں اگر ناراض ہو جاؤں گا تو تم برباد ہو جاؤ گے, تم ہلاک ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. کہا کہ اللہ کی اطاعت کرنا, اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنا, اللہ سے ڈرنا, کہ اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی دولت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ڈر مانگنا سنت ہے. ڈر مانگو اللہ سے, کہ ڈر نکل جاتا ہے تو آنکھیں آزاد ہو جائیں گی, ڈر نکل جاتا ہے تو زبان آزاد ہو جائے گی, ڈر نکل جاتا ہے تو آدمی اپنے جان مال میں آزاد ہو جائے گا کہ میرا جان ہے, میرا مال ہے, میری مرضی, میں کچھ بھی کروں, مجھے کون ہے پوچھنے والا. اسے نہیں پتا کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ پوچھتے ہیں تو کیا ہے, تیری حقیقت کیا ہے, تو کچھ بھی نہیں تھا, ہم نے تجھے پیدا کیا ہے. اللہ قرآن پاک میں سورۃ دہر میں فرما رہے ہیں کہ تو کچھ بھی نہ تھا, تو ایک ناپاک خطرہ تھا, اس خطرے کو ہم نے خون بنایا, اس خون کو ہم نے گوشت بنایا, اس گوشت کے ٹکڑے میں دیکھنے آنکھیں ہم نے رکھی, بولنے زبان ہم نے دی, پکڑنے ہاتھ ہم نے دیے, چلنے پیر ہم نے دیے, دھڑکنے دل ہم نے دیا, سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ ہم نے دیا, اور تو ہمیں کو بھول گیا, ہمیں کو بھول گیا. اور جب تو پیدا ہوا مجبور اور لاچار تھا, تیری زبان پر چیخ ہم نے ڈالی تھی, اور تیری چیخ پر تیری ماں کے دل میں محبت ہم نے ڈالی تھی. اللہ فرما رہے ہیں تیری ماں کے دل میں محبت ڈالنے والے ہم تھے, ورنہ اتنی تکلیف سے اس نے تجھے پیدا کیا. جنا اگر ہم محبت نہ ڈالتے تو وہ اٹھا کر کے پھینک دیتی تجھے. اللہ فرماتے یہ محبت ہم نے ڈالی تھی, پھر تیری ماں نے تجھے گلے سے لگایا تھا. ہمارے بزرگ تھے وہ فرماتے تھے یہی بات ہے کہ جب اپنا بچہ روتا ہے تو دل دکھتا ہے, پڑوس کا بچہ روتا ہے تو سر دکھتا ہے. کہ اپنا بچہ روئے تو دل کو درد ہو جائے, اور پڑوس میں کوئی بچہ رونے لگے تو سر دکھنے لگ جائے. اللہ فرماتے یہ محبت ہم نے ڈالی تھی تیری ماں کے دل میں, پھر تیری ماں نے تجھے گلے سے لگایا تھا. اب تو ہمیں کو بھول گیا, ہمیں کو بھول کر کے دن و رات کرتا ہے, ہمیں کو بھول کر کے صبح شام کرتا ہے, ہمیں کو بھول گیا. کیا تو نہیں جانتا کہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں, تو نہیں جانتا ہم تجھے سن رہے ہیں, تو ہم سے غافل ہو گیا ہے, تو ہم سے غافل ہو گیا ہے. علماء فرماتے ہیں اگر کالی رات ہو, کالا پہاڑ ہو, کالی چونٹی ہو, اس چونٹی کے بچے کے دل کی دھڑکن کو اللہ سن رہے ہیں, کیا تیری نہیں سن رہے ہیں؟ تیری نہیں سنیں گے. کالی رات ہے, کالا پہاڑ ہے, کالی چونٹی ہے, اس چونٹی کا بچہ پہاڑ پر چل رہا ہے, اس چونٹی کے بچے کے پہاڑ پر چلنے سے جو لکیریں پہاڑ پر پڑ رہی ہیں, اللہ ان پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تو ہم سے بچنے کے لیے اگر تو سمندر کی تہہ میں بھی چلا جائے گا ہم سے بچ نہیں سکے گا. تو کیسے بچے گا ہم سے؟ اگر تو سمندر میں غرق ہو جائے, وَالنَّادِعَاتِ غَرْقًا, کہ تو ہم سے بچنے کے لیے سمندر میں غرق ہو جائے, سمندر کے پیندے میں چلا جائے, تہہ میں چلا جائے, پھر بھی ہم سے بچ نہیں سکے گا. ہمارے پاس ایسی مخلوق ہے, ایسے فرشتے ہیں, وہ تجھے وہاں سے بھی لا کر کے ہمارے سامنے کھڑا کر دے گا. پھر اللہ نے بار بار سمجھایا کدھر جا رہا ہے, ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے, ہمیں چھوڑ کے کہاں جائے گا, ہمیں بھول کے زندگی کیوں گزار رہا ہے. اس لیے نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ کہ ان کا مالک و خالق ہے, ان کا پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے, اس کو پہچان کر کے زندگی گزارے, اس کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے, اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اللہ سے اللہ کا ڈر مانگو, یہ ڈر مانگنا سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اللہ اتنا مجھے تیرا ڈر دے
کہ गुनाह और तेरे दरमियान में, गुनाह और मेरे दरमियान में तेरा डर आड़ बन करके खड़ा हो जाए, आड़ बन करके खड़ा हो जाए। सब नीचे देख रही नहीं, नीचे देखो, सोना शुरू कर डाले। देखो, पूछो जरा सोने वालों से, उतनी क्या भी ठंड नहीं है? लियो यूपी वाली ठंड नहीं है क्या? भी जरा आंखें खोल करके जरा यहां देखो, जरा देखो, ऊपर देखो, जरा सोने वालों को बोलो, बाजू बैठी ना उनको देखो, जरा सो गए क्या? देखो, चले गए, देखो चले गए। पहले से इरादा कर ले करेगा, सो जाना अगर देखो, जरा आजू बाजू देखो, जरा सो गए। देखो, सुनते सुनते सो गए कहते, सुनते सुनते सो गए। तो नमाज पढ़ते पढ़ते सो गए सरकार कहते। सो रही, सुन रही, सो गए क्या भाई? नहीं। अरे सो गए नहीं। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। तो क्या कह रहा था मैं? भूल गए। देखो, हजरत पूछे कहते बच्चे को ये कान, दो काना कहीं को दिया सो अल्लाह कर को। बच्चा बोलिया कहते एक सुनने के वास्ते, दूसरा छोड़ने के वास्ते कर। ऐसा सुन रही सो क्या भाई? ऐसा सुन रही सो? अल्लाह बहुत कबूल फरमाए माशाअल्लाह। तो अल्लाह से अल्लाह का डर मांगना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अल्लाह का डर मांगा कि अल्लाह इतना तेरा डर मुझे दे कि गुनाह के और मेरे दरमियान में तेरा डर आड़ बन करके खड़ा हो जाए। इसीलिए कहा कि अल्लाह से अल्लाह का डर मांगो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारुफ करवाया, फरमाया कि मैं तुम सब में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं, मैं तुम सब में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं। कौन? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या मकाम है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिनके सदक़े में जमीन और आसमान को अल्लाह ने बनाया, चांद और सूरज को अल्लाह ने पैदा किया। आपके खड़े हो जाने से आसमानों को शराफत मिली, आपके बैठ जाने से जमीनों को इज्जत मिली। ऐसी मुबारक हस्ती के बारे में फरमा रहे, ऐसी मुबारक हस्ती फरमा रही है कि ऐ अल्लाह तेरा डर मुझे अता फरमा, तेरा डर दे। क्योंकि डर निकल गया है आज, कोई डरने वाला नहीं। कि डर निकल जाता है सबसे पहले तो आंखें आजाद हो जाएंगी कि मेरी मर्जी में कुछ भी देखो, मुझे कौन है पूछने वाला। मेरा माल है, मैं कहीं भी लगाऊं, मुझे कौन है पूछने वाला। ये जान और माल में आजाद हो जाएगा अगर अल्लाह का डर निकल जाएगा। कि डर निकल गया, अल्लाह का खौफ निकल गया। कहा कि अल्लाह से अल्लाह का डर मांगो। डर मांगना सुन्नत है कि अपने नबी का मुकाम सोचो कि उस नबी का दीन अल्लाह पाक ने हमें दिया है। क्या नबी है हमारे, क्या नबी का मुकाम है। एक मर्तबा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर के फरमाने लगे, ए अल्लाह के नबी, आप छोटे से बच्चे थे, मैं उसी वक्त समझ गया था कि आप नबी होने वाले हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, चचा जान आपको कैसे पता चल गया था कि मैं नबी होने वाला हूं? तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं एक मर्तबा आपके घर आया, मैं घर आया आपके, आकर के आप चटाई पर पड़े हुए थे, खेल रहे थे। मैंने आपको अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहा। बच्चों को खिलाते नहीं कि चुटकी मार के बजाते हैं, जरा बच्चा हमारी तरफ देखे। तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने चुटकी बजाई कि आप मुझे देखें, लेकिन आपने मुझे नहीं देखा। मैंने दूसरी बार चुटकी बजाई, आपने मुझे नहीं देखा। मैंने तीसरी बार चुटकी बजाई, आपने मुझे नहीं देखा। तो मैं हैरान रह गया कि आप क्या देख रहे हैं। आप आसमान को देख रहे थे। मैं ये सोच में पड़ गया, मैं कभी आपको देखता रहा, कभी आसमान को देखता रहा। तो ये बात देख करके मैं हैरान रह गया कि आप आसमान की तरफ देख रहे थे, वहां आपकी निगाहों के सामने चांद आया हुआ था और चांद को देखता था, कभी आपको देखता था। तो ये बात देख करके हैरान रह गया। आप हाथ यूं करते हैं तो चांद उधर को जाता है, आप पैर यूं उठाते हैं तो चांद इधर को आता है।
آپ کے ہاتھوں کی حرکت پر چاند حرکت کر رہا، آپ کے پیروں کی حرکت پر چاند حرکت کر رہا، تو میں دیکھ کر کے حیران رہ گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان جب بھی میں رونے لگتا تھا گھر والے مجھے باہر چٹائی پر لا کے رکھ دیتے، اسی وقت چاند میرے سامنے آ جاتا، چاند مجھے لوریاں دیتا، چاند مجھے کھلاتا ہنساتا، میں اس کے ساتھ ہنستا رہتا، کھیلتا رہتا، کھیلتے کھیلتے اس کی لوریوں کے ساتھ میں سو جاتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے جس نبی کو چاند نے لوریاں دی ہو، جس نبی کو چاند نے کھلایا ہو، جس نبی کے ساتھ چاند کھیلتا ہو، اس نبی کا کیا مقام ہوگا، اور اس نبی کے جسم سے نکلنے والے اعمال، ان اعمال کا کیا مقام ہوگا، اور ان اعمال پر چلنے والے مسلمان کا کیا مقام ہوگا۔ کہ اللہ نے حضور کی امت میں پیدا فرما کر عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ساری دنیا کے طریقے وہ ذلت والے ہیں، ایک حضور کا طریقہ ہے جو عزت دلوائے گا، عزت تک پہنچائے گا۔ اللہ نے صاف فرما دیا اب کوئی نبی کا بھی اتباع کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر موسیٰ آ جائے، موسیٰ کا کوئی اتباع کرے تو اللہ تک جا نہیں سکتا، جنت تک پہنچ نہیں سکتا، اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اگر عیسیٰ کا طریقہ آ جائے، کوئی عیسیٰ کے طریقے پر چلے، جنت جا نہیں سکتا، اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ جب نبیوں کے راستے بند کر دیے گئے، ایک ہی راستہ ہے، جب نبیوں کے راستے بند کر دیے گئے تو غیروں کے طریقے پر کامیابیاں کیسے ملیں گی؟ کہ نبیوں کے راستے سے چل کر کے اب عزت نہیں مل سکتی، کامیابی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے اللہ نے صاف کہا کامیابی کے لیے ہم نے تمہیں دین دیا ہے، دین کامیابی کے لیے اتارا ہے، دین کامیابی کے لیے دیا ہے، یہ دین تمہیں کامیاب کرے گا۔ کیوں بھائی؟ ارے بھائی کیا ہوا؟ تمہارے پاس ہی آیا نا انہیں، اب آگا انہیں یہاں بیٹھو، ادھر بیٹھو، بیٹھو تھوڑی دیر، اب انہیں آگا ہو گیا، اب آگا ہو گیا کرتا گا کیا معلوم لیا آڑی ٹانگ ڈال کو گراتی نہیں بچہ ہے، آڑی ٹانگ دیتا نہیں، اب انہیں آڑی ٹانگ دیتا ہے۔ کل ظہر میں بھی ہمارے ساتھی بولے نہیں کتنی محنتوں کے بعد یہ مجمع آیا ہے، کتنی جماعتوں نے رویا ہے، کتنی جماعتوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، راتوں میں آنسو بہا کر کے، ایک ایک کی ٹھوڈی میں ہاتھ دے کر کے، منت سماجت کر کے، تب کہیں جا کر کے یہ مجمع آیا ہے۔ بیٹھو تھوڑی دیر، ذرا سنتے رہنا، اجتماع میں بار بار وہ سنتے رہنا تھا۔ ایک حضرت تھے کہتے سنتی، ایک حضرت تھے کہتے انہوں بچوں کو بہت مارتے تھے کہتے، سن رہی؟ سو گئے دیکھو، دیکھو بازو دیکھو، سو گئے دیکھو، حضرت تھے نا، حضرت کا قصہ چل رہا ہے تمہارا۔ حضرت بچہ کو بہت مارتے تھے کہتے، بچے فیصلہ کرے کہتے کیا کرنا بھائی، حضرت ہم نے بہت مارتی نہ کر، پلان مشورہ کر لے کہتے، مشورہ کر لے کو دوسرے دن صبح کو حضرت آئے کہتے، حضرت ہے تو گیٹ کے باہر بچے کھڑے تھے کہتے 15-20 بچے، انہوں بولے کہتے حضرت السلام علیکم حضرت، حضرت کیوں تمہاری صورت ایسی ہو گئی، سو طبیعت اچھی نہیں کہ حضرت تمہاری کہتے، حضرت بولے کہتے چلو رے اچھی ہے، طبیعت اچھی ہے، جاؤ رے گھر کو بولا لیں گے۔ حضرت گیٹ کھول کو اندر ہے تو ادھر سے 10 بچے، ادھر سے 10 بچے آنکھوں بولے کہتے حضرت السلام علیکم حضرت، حضرت کی وہ تمہاری صورت ایسی ہو گئی، سو طبیعت اچھی نہیں کہ حضرت تمہاری کہتے، حضرت بولے کہتے جاؤ رے اچھی ہے، جاؤ رے گھر۔ حضرت اور ذرا آگے بڑھے تو ادھر سے کھلاسا سے حضرت بچے آنکھوں بولے کہتے السلام علیکم حضرت، حضرت کی وہ تمہاری صورت ایسی ہو گئی، سو طبیعت اچھی نہیں کہ حضرت تمہاری کہتے، اچھے تھے انہوں، کیا اچھے تھے۔ اب ان کو ذرا پریشانی شروع ہوئی، کیا رہیں گا بچے سب بول رہے نا میری طبیعت اچھی نہیں، کیا صورت کیا رہیں گا میری، کر کو ذرا ان کو کیا ہوا ذرا شک ہوا ان کو، اور ذرا آگے بڑھے تو وہاں بھی بچے بولے کہتے السلام علیکم حضرت، حضرت کی وہ صورت ایسی ہو گیا، سو طبیعت اچھی نہیں کہ حضرت تمہاری ادھر۔ پھر اور ذرا پکا ہو گئے، اندر کیا آیا، اندر آیا تو اوپر آیا، اندر آیا نہیں، اس کا اثر کیا ہوا، اوپر آنا شروع ہوا۔ پھر وہاں حضرت امین کو بیٹھتی نا،
वहां जाको बैठे कहते हैं, इनके सामने एक हजरत बैठे थे कहते हैं, उनको पूछे कहते हैं क्या मेरी सूरत क्या तुम्हें बदली बदली दिख रही, क्या कर को? उन्होंने बोले कहते कि वो तबीयत अच्छी नहीं क्या तुम्हारी, जरा सूरत बदल को है ना कर। असल में अच्छे थे उन्होंने, अच्छे थे, लेकिन इतने बार बोले, इतने बार सुने कि वो बात दिल में आ गई। जब दिल में आया तो चेहरे से जाहिर होने लगा। उलमा फरमाते हैं अल्लाह की बड़ाई को इतना बोलो, अल्लाह की कुदरत को इतना बोलो, अल्लाह की ताकत को इतना बोलो, और अल्लाह को इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो, उसकी बड़ाई को, उसकी कुदरत को इतना बोलो, इतना सुनो कि वो बात दिल में उतर जाए, दिल अंदर से कहने लगे आज के बाद तू अल्लाह का हुक्म तोड़ेगा तो तू बर्बाद हो जाएगा। दिल अंदर से बोलना शुरू करे कि तू अल्लाह का हुक्म तोड़ेगा, इतने बड़े अल्लाह का हुक्म तोड़ेगा जिसने बड़े बड़े बादशाहों की गर्दनें मरोड़ दी, इतने बड़े अल्लाह का हुक्म तोड़ेगा जिसने बड़े बड़े बादशाहों के तख्ते मिनटों में पलट दिए। उनके पास बड़ी बड़ी हुकूमतें थी, अल्लाह ने पलट दिया, बड़ी बड़ी ताकतें उनके पास थी, क्या कुछ नहीं था फिरौन के पास, हामान के पास, शद्दाद के पास। अगर उनकी दौलतों को जमा किया जाता तो एक पहाड़ बन जाता। इतनी बड़ी बड़ी दौलतों के रखने वालों को अल्लाह ने नमेट कर दिया, खत्म कर दिया और फना कर दिया कि दिल हमारा भी अंदर से कहने लगे आज के बाद तू अल्लाह को नाराज करेगा तो तू बर्बाद हो जाएगा, अल्लाह का हुक्म तोड़ेगा तो तू बर्बाद हो जाएगा। क्या तूने देखा नहीं कैसे कैसे लोगों को अल्लाह ने मिटा दिया, कैसे कैसे लोगों को अल्लाह ने फना कर दिया, उनका नामो निशान मिटा दिया। इसीलिए आका ने फरमाया कभी कभी खबरस्तान जाया करो, उनके बारे में सोचा करो, वो भी ऐसे ही कमाते थे जैसे तुम कमाते हो, वो भी ऐसे ही चलते फिरते थे जैसे तुम अकड़ अकड़ कर जमीन पर चलते थे, चल रहे हो, वो भी ऐसे ही भटकते थे, वो भी गरीबों का मजाक उड़ाते थे, वो भी अपने मालो दौलत में अल्लाह को भूल करके जी रहे थे, जैसे वो जी रहे हैं वैसे तुम जी रहे हो। इसलिए खबरस्तानों को जाया करो और उनके अंजाम को सोचा करो, कि खबरस्तान जाया करो और अपने उनके अंजाम को सोचा करो कि किस तरह वो भी मटक मटक करके जमीनों पर चलते थे, वो भी अकड़ अकड़ करके जमीनों पे चलते थे, वो भी अपने मालो दौलत पर इतराते थे, वो भी घमंड और गुरूर में जी रहे थे। देखो जाकर के क्या हाल हो रहा है। अब ना सुन सकते हैं, ना सुना सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना बुला सकते हैं, कैसे मजबूर पड़े हुए हैं, कैसे मजबूर पड़े हुए हैं। अब बुला नहीं पाएंगे किसी को, ये सुन नहीं पाएंगे, सुना नहीं पाएंगे। चंद दिन पहले एक खबरस्तान जाना हुआ हमारे बेंगलुरु में, वो जो खुद में पत्थर लिखे होते हैं वो पढ़ना नहीं कहते, उलमा बोलती वो पढ़ना नहीं कहते, पढ़े तो जहन कमजोर होता कहते। लेकिन मेरी निगाह पड़ गई एक पत्थर पर, उसमें एक शेर लिखो था, बोलो उसमें एक शेर लिखा हुआ था, क्या दो जुमले लिखे हुए थे, मैं अहम था यही वहम था। क्या जुमले थे मालूम? मैं अहम था यही वहम था, यही वहम था कि मैं ही अहम हूं। इसीलिए कहा जाया करो, कभी कभी याद किया करो, कभी सोचा करो। सिर्फ माल और दौलत के चक्कर में, माल और दौलत के जमाने में, माल और दौलत के बढ़ाने में। इसीलिए आका ने एक बार फरमाया मुझे बहुत डर लगता है मेरी उम्मत के उस दौर से जब मेरी उम्मत का मकसद पेट हो जाएगा। आका ने फरमाया मुझे बहुत डर लगता है एक दौर मेरी उम्मत पर आएगा, उनका मकसद ही पेट होगा। मुझे बहुत डर लगता है मेरी उम्मत के उस दौर से जब मेरी उम्मत का मकसद पेट हो जाएगा। कमाना खाना ही जिंदगी का मकसद होगा, कमाना खाने ही जिंदगी का मकसद बना लेंगे, उसी के लिए जिएंगे, उसी के लिए मरेंगे, उसी के शौक में सुबह करेंगे, उसी के शौक में शाम करेंगे कि माल मिल जाए, और माल के मिलने में हलाल और हराम की कोई परवाह नहीं करेंगे। ना हलाल की कोई फिक्र होगी, ना हराम का कोई गम होगा कि जैसे भी मिले, जिसका भी मिले, जैसा भी मिले। किताबों में लिखा है, तफसीरों में, कि माल खा जाएंगे लोगों का, बेवाओं का माल दबा लेंगे, मजबूरों का माल खा जाएंगे, मिस्किनों का माल दबा लेंगे,
کھا لیں گے اور سب کھا لیں گے. آقا نے فرمایا مجھے بہت ڈر لگتا ہے میری امت کے اس دور سے جب میری امت کا مقصد پیٹ ہو جائے گا. کمانا کھانا ہی زندگی کا مقصد ہوگا. اس کے لیے حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں, جائز ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں. کہا کہ حلال کا اثر ہوگا, حلال کے لقمے ہمارے بچوں کے اندر جائیں گے, بچے اللہ کے فرما بردار بنیں گے. علماء نے لکھا ہے ہماری عورتیں حلال کھائیں گی تو عبادت کی توفیق ہوگی, اللہ کا ڈر و خوف ان کے اندر آئے گا. جیسے حلال کے لقموں کا اثر پڑتا ہے ویسے حرام کے لقموں کا بھی اثر ہوتا ہے. حرام کے لقمے کا پہلا اثر یہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ کی عبادت کی توفیق نکل جائے گی. اللہ کے سامنے سر جھکانے کی توفیق اللہ چھین لیں گے اور اللہ کا ڈر و خوف نکلے گا. آخرت کا فکر اس کے اندر سے نکل جائے گا کہ جب یہ پیدا ہوگا تو پھر بے حیائی عام ہو جائے گی. عورتوں کے اندر سے حیا نکلے گی, پردہ نکلے گا. وہ اپنی عفت اور پاک دامنی کے لیے مشہور تھے, لیکن یہ سب ان کے اندر سے نکلتا چلا جائے گا کیونکہ یہ حرام کے لقموں کا اثر ہوگا. کمانے میں بھی علماء نے لکھا ہے کمانے میں بھی جانور نہ بن جانا, کہ کمانے میں اور کھانے میں جانور بن گیا. اسی لیے پوچھیں گے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, یہ بھی پوچھیں گے اللہ قیامت میں. کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا یہ پوچھا جائے گا. کہا کہ تم کمانے کھانے میں جانور مت بن جانا, تم انسان ہو, اللہ کے بندے ہو اور نبی کے امتی ہو. تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ اس طریقے سے مجھے کمانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے. علماء سے پوچھنا پڑے گا, علماء سے پوچھ کر کے اپنی کمائیوں کو صحیح کرنا پڑے گا, اپنے خرچ کو صحیح کرنا پڑے گا, اور تب کہیں جا کر کے وہ لقمے اللہ کی عبادت پر لائیں گے. اسی لیے کہا کہ تم کمانے کھانے میں جانور نہیں بن جانا. جانور بن گئے. ارے بھائی بلی دیکھی تمہیں؟ بلی دیکھی نہیں دیکھی؟ نہیں دیکھے دکھتا, میں اس دیکھی تو تمہیں بھی دیکھے نہیں بلی؟ بلی آئی رات کو, بلی رات کے 2 بجے آئی, بچے کے لیے دودھ رکھا ہوا تھا, بلی دودھ پی کر کے چلی گئی. اب بلی کو کیا خبر, بچہ رات کے 2 بجے اٹھے گا, بھوک سے بلبلائے گا, ماں پریشان ہوگی, باپ پریشان ہوگا, دودھ کہاں سے ملے گا, رات کے 2 بج رہے ہیں, باہر بارش پڑ رہی ہے اور 2 بجے بچہ بھوک سے بلبلا کر کے رو رہا ہوگا. وہ بلی کو کیا خبر, وہ آئی اور بچے کا دودھ پی کر کے چلی گئی. کہا کہ تم کمانے اور کھانے میں جانور نہ بن جانا. ایسے جانور نہیں بن جانا کہ کھا لیا مال لوگوں کا, غریبوں کا مال کھا لیا. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایک قصہ بیان کرتے تھے. شروع میں ہم نے ایک سنا کہ وہ قصہ بولتے تھے, ہمارے گاؤں کے بازو ایک قصبہ تھا, ایک چھوٹا سا, وہاں ایک بیوہ عورت رہتی تھی. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے 4. وہ عورت جو ہے لوگوں کے گھروں کا کام کاج کر کے اپنے بچوں کا گزارا چلا رہی تھی. ایک دن ایسا آیا کہ وہ سخت بیمار ہو گئی, اور بیمار ایسی ہوئی کہ بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا. بیمار ہو گئی, اور بیمار ہو کر کے 4-5 دن 1 مہینے بہت لمبا بیمار ہو گئی. جو کچھ گھر میں تھا وہ ختم ہو گیا. اب بچیوں پر فاقے آ گئے. اب وہ بچیاں باہر نکل گئی. باہر نکل کر کے وہ 4 بچیاں ایک دکاندار کے پاس گئی. بڑا دکاندار تھا, مسلمان تھا, بڑا مالدار تھا. اسی لیے کہا کہ مسلمان مالدار تو ہو سکتا ہے, دنیا دار نہیں ہو سکتا. کہ دنیا دار بننا تو حرام ہے, کتابوں میں لکھا ہے, کیونکہ دنیا ملعون ہے. جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب ملعون ہے. آقا نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب پر اللہ کی لعنت ہے. کہ مالدار بھی تھا, وہ دنیا دار تھا. اس کے پاس جا کر ان بچیوں نے کہا, ماما جی ہماری امی بہت بیمار ہے, اور ہمارے گھر میں کھانا ختم ہو چکا ہے. ہم نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے. یہ چونی ہمارے پاس ہے, اس چونی میں دال, آٹا, چاول, ہماری امی کو دوا بھی دے دینا. وہ تھا تو مسلمان, لیکن حق جانتا نہیں تھا کہ حق جانے آدمی.
جو خالق کا حق نہیں جانتا وہ مخلوق کا کیا حق ادا کرے گا؟ اس نے ان بچیوں کا مذاق اڑایا، کہا کہ چلو بھاگو یہاں سے، چونی میں دال آٹا چاول آتا ہے، چونی میں آتا ہے، بھاگو یہاں سے بھاگو۔ کہا کہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ کیا ہوگا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ یتیم کو دھکے دیے جائیں گے، اپنے دروازوں سے ان کو ہٹایا جائے گا۔ تو وہ بچیوں کا اس نے مذاق اڑایا کہ چونی میں دال آٹا چاول، چلو یہاں سے بھاگو، بھگا دیا۔ وہ بچیاں گئی، جا کر کے جاتے جاتے ایک چھوٹے سے دکاندار کے پاس چلی گئی، جو پیٹھی کا دکان بولتے نہیں، پیٹھی کا، دیکھیے یہاں پہ دیکھیے سو گئے کی دیکھے بغیر ہی سو گیا نہیں گا، پیٹھی کا دکان سو گیا نہیں، بہت اچھا بچہ ماشاءاللہ جاگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ سنانا اسی لیے ہے کہ اندر اتر جائے، حضرت کو اتریا نہیں اندر ہے، ویسا ہمارے اندر بھی کچھ اتر جائے۔ تو بچیاں چلی گئی، جاتے جاتے پیٹھی کے دکاندار کے پاس گئی، جا کر اس سے بھی وہی کہا کہ ماما جی ہماری امی بہت بیمار ہے، یہ چونی ہمارے پاس ہے، دال آٹا چاول، چونی میں ہماری امی کو دوا بھی دے دینا۔ وہ تھا تو غریب لیکن دیندار تھا، حق ادا کرنا جانتا تھا۔ دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے اور بدلے کی جگہ آخرت ہے۔ یہاں سب کے حق بتائے گئے ہیں کہ اللہ کا کیا حق ہے، مخلوق کا کیا حق ہے، خالق کا کیا حق ہے۔ اور کتابوں میں تو لکھا ہے عبادت تو 25% اللہ نے قرآن میں کہا ہے، 75% جو ہے حقوق العباد کے بارے میں لکھا ہے۔ حقوق العباد کے احکامات یہ ہیں 75%، عبادت تو 25% ہے، 75% حقوق بتائے گئے ہیں، حقوق العباد کہ کس کا کیا حق ہے۔ اسی لیے کہا کہ دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے اور بدلے کی جگہ آخرت ہے، کہ یہاں ہر عمل کی برکت دیں گے اور وہاں ہر عمل کا بدلہ دیں گے۔ یہاں کیا دیں گے؟ یہاں ہر عمل کی برکت ملے گی، وہاں ہر عمل کا بدلہ ملے گا۔ وہاں بدلہ، یہاں برکت، کہ جو کرو گے اس کی برکت یہاں دیکھ لو گے اور جو کرو گے اس کا بدلہ وہاں دیکھ لو گے، لے لو گے۔ تو وہ دکاندار مسلمان تھا، دیندار تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ وہی سجدے میں گر کے رونے لگا کہ یا اللہ میری بستی میں یتیم بچے کھانے کے لیے در در بھٹک رہے ہیں، یا اللہ کتنا بڑا ظلم ہے، مجھے چاہیے تھا کہ میں ان کی خبر لیتا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دینا، میں نے ان کی خبر نہیں لی، تو مجھے معاف کر دینا۔ رونے لگا۔ پھر اس نے ایک آدمی کو بلا کر کے بڑا ٹوکرا منگوا کر کے اپنی دکان کی ساری چیزیں اس پہ ڈال دی، اور ڈال کر کے ایک آدمی کو بلا کر کے کہا یہ ٹوکرا ان بچوں کے گھر لے جا، اور ان بچوں سے کہا کہ بچوں جب تمہیں ضرورت پڑے اس وقت تم یہاں سے آ کر کے لے جانا۔ تو بچیاں خوش ہو گئی، ٹوکرا بھرا ہوا ہے۔ آقا نے فرمایا کسی مسلمان کو خوش کر دینا بھی سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ مسکین کی مدد کرنا تمہاری مغفرت کو واجب کرا دے گا، یہ مغفرت واجب ہو جائے گی تمہارے لیے۔ کسی بھوکے کو کھلا دینا بہت بڑی بات ہے۔ کہا کہ وہ ٹوکرے والے کو کہا کہ یہ ٹوکرا لے جا، وہ ٹوکرا لے کر کے جا رہا تھا، بچے آگے پیچھے ہنستے کھیلتے کودتے جا رہے تھے۔ وہ ٹوکرا لے کر کے گھر کے دروازے میں گھسا، چارپائی پر عورت بیٹھی لیٹی ہوئی تھی، وہ اس نے دیکھا ٹوکرے والے کو، ٹوکرے کی چیزوں کو، اور یہ بچیاں دوڑ کر کے اس کے پاس چلی گئی، ماں کے پاس۔ ماں سے کہا کہ امی جان آج ایک ماما ملا ہے، اس نے یہ سب دیا ہے، اور ماما نے کہا ہے کہ جب ضرورت پڑے تم یہاں سے آ جانا، یہاں آ جانا اور یہاں سے لے جانا۔ تو عورت جس کا دل بھرا ہوا تھا، اسی لیے آقا نے فرمایا کہ بیماروں کی عیادت کیا کرو، ٹوٹے ہوئے دلوں کی عیادت کیا کرو، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس اللہ ملیں گے۔ کون ملیں گے؟ وہاں اللہ ملیں گے، اللہ۔ کہ جاؤ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس، ذرا دلاسا دے دیا کرو، ذرا سا کاندھے پر ہاتھ رکھا کرو، ذرا سر پر ہاتھ پھیر دیا کرو، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، وہاں اللہ مل جائیں گے تمہیں۔
वहां अल्लाह मिलेंगे। कहां मिलेंगे? बाजारों में नहीं मिलेंगे, बड़ी बड़ी कोठियों में नहीं मिलेंगे, इन गरीबों के पास मिलेंगे, कसम पुरुष लोगों के पास, इनके पास मिलेंगे अल्लाह। तो वो औरत देख करके खुश हो गई, वो हाथ उठाना चाहती थी दुआ के लिए, बहुत कुछ उसके दिल में आ रहा था उस आदमी को जो टोकरा भेजा है उसके लिए, वो दुआ करना चाहती थी, दुआ नहीं कर सकी, वो हाथ उठाना चाहती थी, लेकिन कमजोरी की वजह से हाथ उठा नहीं सकी, लेकिन उसके दिल से जो निकल रहा था वो दिल वाले को खबर होती गई, ये दिल से जो निकला वो दिल वाले को खबर हो गई, ये दिल वाले को खबर हो गई, सुन लिया उसने सब, वो क्या कह रही है सुन लिया, वो क्या बोलना चाहती है सुन लिया। कहा कि बहुत सारे लोग होंगे हमारे जनाजे जा रहे होंगे, वो जबान से कह नहीं रहे होंगे, लेकिन उनका दिल बोल बोल करके हमारा नाम अल्लाह तक पहुंचा रहा होगा कि अल्लाह इस आदमी ने फुला वक्त में काम आया था, फुला वक्त में मदद की थी, फुला वक्त में ताउन किया था, या अल्लाह तू इसकी खबर रख लेना, या अल्लाह तू इसे संभाल लेना, या अल्लाह यह बहुत अच्छा आदमी था। कहा कि अपने पीछे चंद रोने वालों को छोड़ो, अपने पीछे ऐसे रोने वालों को छोड़ो जिनका दिल रो रहा हो, जिनकी आंखें खामोशी के साथ रो रही हो, और वो हमारा नाम अल्लाह तक पहुंचा रहे हो, वो हमारा नाम अल्लाह को पहुंचा देंगे कि यह नाम है आपका, आपके पास हमारा मुकाम है, तो आप इसको मुकाम दे दीजिए कि वो मुकाम बन जाएगा उसका। इसीलिए कहा कि काम आया करो, काम आया करो, सबके काम और रिश्तेदारों के भी, दोस्तों के भी, पड़ोस वालों के भी, दूर रिश्ते वालों से भी, करीब वालों से भी, जिसके, इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते थे कि तुम लोगों में महबूब बनने में कोई कसर न छोड़ो, लोगों में महबूब बन जाओ, लोगों में महबूब बन जाओ, उनकी खिदमत करके, उनकी मदद करके, उनका ताउन करके तुम उनके अंदर महबूब बन जाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है, इतने महबूब थे जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का इंतकाल हुआ, मदीने के बच्चे के हलक से भी खाना नहीं उतर सका 2 दिन तक, इतने महबूब थे। इसीलिए किताबों में लिखा है, मुर्दों को कांधा देने से ज्यादा जिंदों को सहारा देना जरूरी है, मुर्दों को कांधा देने से ज्यादा जिंदों को सहारा देना जरूरी है। मुर्दे को क्या जरूरत है अब जिंदगी की, ले जाकर के लोग मिट्टी में डाल देंगे, लेकिन जिंदों को तो जिंदगी की जरूरत है। तुम जिंदों के सहारा बन जाओ, के सहारा बन जाओ, लोगों के काम आओ, सबके काम आ जाओ, इस्लाम पेश होगा, देखो ये इस्लाम है, यूं दिखेगा, मामलात और माशरत से नजर आएगा, देखो ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, लोगों को नजर आएगा इस्लाम, लोगों को नजर आएगा दीन, लोगों को नजर आएगी सुन्नत और शरीयत। इसीलिए कहते हैं कि हर मुसलमान ऐसी जिंदगी गुजारे वो इस्लामी सैंपल बन जाए, सैंपल, कि आज जरूरत है कि हर जगह एक एक सैंपल हो, कि देखो ये सैंपल है। आपने देखा नहीं, लोग सैंपल देखते हैं फिर गोडाउन का माल लेते हैं, अरे देखा नहीं देखा आपने, लोग सैंपल देखेंगे फिर गोडाउन का माल लेंगे, वैसे मुसलमान को देखेंगे फिर तुम्हारे घर का सामान ले जाएंगे, कि तुम्हारा इस्लाम ले जाएंगे, कि मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। आज सैंपल बिगड़ गया है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं गोडाउन का माल भी खराब है, सैंपल को देख रहे हैं, वो सैंपल के बारे में देखकर समझते हैं ये सैंपल इतना खराब है तो गोडाउन का माल भी खराब होगा, गोडाउन का माल भी खराब है। कहा कि हर मुसलमान अपनी जिंदगी को ऐसा बनाना कि सबके काम आना, सबकी मदद करना, सबका ताउन करने वाला और सबका साथ देने वाला। इसीलिए आका ने फरमाया, मुझे बहुत डर लगता है मेरी उम्मत के उस दौर से जब मेरी उम्मत का मकसद पेट हो जाए, कमाना खाना ही जिंदगी का मकसद होगा। कहा कि उस बेवा की दुआओं का असर यह हुआ कि वो बड़ा मालदार जो है वो चंद दिनों में फकीर हो गया, लोगों ने देखा उसे कि वो फकीर हो गया और कंगाल हो गया, और इस मुसलमान को जो गरीब था लेकिन हक अदा करना जानता था, अल्लाह जल्ले शानहू ने उस इलाके का बड़ा मालदार बना दिया, मालदार बना दिया। कहा कि मुर्दों को कांधा देने से ज्यादा जिंदों को सहारा देना जरूरी है, वो जो सहारा बन जाएंगे
फिर अल्लाह जल्ले शानु की तरफ से इनामात होंगे। इनामात कहा यह दीन है, ये दीन है। जैसे मैंने शुरू में कहा यह दुनिया हक अदा करने की जगह है। यहाँ अल्लाह का हक बताया गया कि अल्लाह का हक है अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का हक है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह का हक है कि उसकी फरमाबरदारी करो, उसके हुक्मों पर जिंदगी गुजारो। सबका हक बताया गया है कि सबके हक है, सबके हक बताए गए हैं। बच्चों से कहा गया कि माँ बाप का हक अदा करो, माँ बाप से कहा गया बच्चों का हक अदा करो, ये बच्चों का हक अदा करो। बच्चों को कहा गया कि माँ बाप का हक अदा करो। एक अंसारी नौजवान आया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उस नौजवान ने पूछा आका से कि क़यामत कब आएगी। आका उठ करके खड़े हो गए, उस आदमी को करीब बुलाया, बुला करके उससे पूछा कि तूने क्या पूछा। उसने कहा कि क़यामत कब आएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को और करीब कर लिया, फिर पूछा तूने क्या पूछा। कहा कि क़यामत कब आएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब दुनिया में जवान बच्चे अपनी माँ और बाप के साथ नौकर जैसा सुलूक करेंगे तो समझ लेना क़यामत करीब है। नौकर जैसे सुलूक का क्या मतलब है। उलमा ने लिखा है कि माँ अपनी जगह बैठे होगी, बेटा यहां खड़े होकर माँ को बुलाएगा, बाप को बुलाएगा इधर आओ। माँ को पैसे दिए खर्चे के, मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, माँ को पैसे दिए 1000 रुपए कल खर्चे को। बेटे ने आज फिर पूछा अम्मी खर्चे को, अम्मी ने पूछा खर्चे को पैसे दे बेटे। बेटा कहेगा कल ही तो पैसे दिए वो 1000 रुपए, कल ही तो खर्चे को दिए थे पैसे, वो क्या हुए, खर्च हो गए बाप। बेटा कहेगा क्या खर्च हो गए, क्या खर्च हो गए, कल 2000 रुपए चले गए, 2000 रुपए दिया कल ही खर्च हो गए, क्या हुए, क्या हुए बोलो। बेटा पूछना शुरू करेगा, मां बोलना शुरू करेगी, देख रहे 100 इतने के, 200 इतने के, 300 इतने के, 50 इतने के, बोलते बोलते अपने ऊपर अगर 150 खर्च कर ली होगी तो माँ का दिल डर जाएगा। माँ डरेगी पता नहीं मेरे ऊपर खर्च हो गए बोले तो पता नहीं क्या बोलेगा। बीवी पास में खड़ी है मेरा मजाक उड़ा देगा, बीवी के सामने पता नहीं क्या बोल देगा। कहा कि माँ अंदर अंदर डरना शुरू होगी, अंदर अंदर उसका दिल डर जाएगा। आसमानों से अल्लाह का अर्श भी हिलने लगेगा। किसको कह रहा है, माँ को कह रहा है। माँ से हिसाब पूछ रहा है, माँ हिसाब दे रही है। अब बूढ़े माँ बाप हैं, क्या करेंगे, कमजोरियां आ गई, जो कुछ था वो लिख के दे दिया, जो कुछ था इसके हवाले कर दिया। अब इसके आगे पीछे फिरते रहना, अब इसके आगे पीछे इसकी खै तलाशी करते रहना, बार बार बेटे बेटे कर को बुलाते रहना, बेटे बेटे कर को संभालते रहना, बेटे बेटे कर को इसे बार बार इसके पीछे फिरते रहना, खै तलाशी करते रहना। ये बूढ़े हो गए नहीं, अब उनकी बीमारियों का मजाक, उनके भूल जाने का मजाक, लिखा है किताबों में, उनके भूल जाने का मजाक उड़ाएंगे, उनकी बीमारियों का मजाक उड़ाएंगे, उनके आगे पीछे जो बातें होती है वो अपनी कमजोरियों की वजह से जो कमजोरियां जाहिर होती है उनका बीवी बच्चों के सामने मजाक उड़ाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, लिखा है किताबों में, क़यामत के करीब ऐसा जमाना आएगा लोग अपने माँ और बाप के मरने की तमन्ना करेंगे, मर गए तो अच्छा है ना। दुआ करो हजरत, बहुत बीमारी हमारे अब्बा, बहुत बीमारी, बहुत इलाजा करा डालिया, बहुत क्या क्या की करा डालिया, दुआ कर डालो। क्या दुआ करो, अंदर से क्या दुआ करो, दुआ कर डालो, या तो इधर हो जाने या तो उधर हो जाने। हाँ क्या करो, दुआ करो, क्या करना भाई। अरे तुझे खिदमत का मौका मिला ना कि वो दुआएं करा ले फिर रहा है, खिदमत करते रहो बस। तो उनकी खिदमत करेगा तो जन्नत तेरे करीब होगी, तो उनको दूर करेगा तो जहन्नम तेरे करीब हो जाएगी। कहा कि अपने माँ बाप का इकराम करो, उनकी कदर करो। कहा कि जब हिसाब देना माँ शुरू करेगी, बेटा हिसाब पूछ रहा होगा। आका ने फरमाया जब ऐसे मामले होने लगे तो समझ लेना कि क़यामत करीब। कहा उस माँ की चीख का कोई बदला भी कोई अदा नहीं कर सकता।
माँ की चीख का, एक चीख का बदला कोई औलाद अदा नहीं कर सकती, और बाप के खतरे पसीने का हक औलाद अदा नहीं कर सकती। ये खतरा जो उसने तेरे लिए बहाया होगा, ये खतरा जो उसने तेरे लिए बहाया होगा, वो तो उसका हक अदा नहीं कर सकेगा। कहा उनकी कदर करो, उनका इकराम करो, उनको आंखों पर बिठा के रखो। हजरत अवैस करनी का किस्सा लिखा है किताबों में। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला जन्नत में जाने लगेंगे, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा इनको रोको, रोक लिया जाएगा उनको, जन्नत का दारोगा रोकेगा, रुको भाई जाना नहीं अंदर। वो कहेंगे या अल्लाह मुझे क्यों रोक लिया गया है? अल्लाह की तरफ से इशारा होगा, हुक्म, अल्लाह कहेंगे अवैस तू अपने खानदान और कबीले में बहुत मकबूल हो गया था, हर खानदान वाला तेरी इज्जत करता था, तुझे चाहता था, क्योंकि तू सबके काम आता था, सबकी मदद करता था, सबका ताउन करता था, तो कबीले वाले बहुत खुश थे तेरे से, ये तेरी अदा बहुत पसंद आई हमें। हज़रत अवैस करनी कहेंगे या अल्लाह वो तो ठीक है, मुझे आपने जन्नत में जाने से क्यों रोका है? अल्लाह की तरफ से कहा होगा, कहा जाएगा अवैस तूने अपने बाप की बड़ी खिदमत की, ये बहुत अच्छा लगा हमें, तो बाप का बड़ा फर्मा बरदार था, बहुत अच्छा लगा हमें। बाप की फर्मा बरदारी करना यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाप मां की तरह बोल बोल के जताता नहीं, क्योंकि मां बोलती रहती है मैं तेरे वास्ते ये करी, मैं तेरे वास्ते वो करी, मैं तेरे वास्ते इतना करी, मैं तेरे वास्ते उतना करी, तू मुझे ऐसा करना ना रे घर को मां कब कभी बोल डालती है। बाप नहीं बोलेगा तुझे उसने क्या क्या किया है, बाप नहीं बोलेगा, बाप नहीं बोलेगा। तो अल्लाह कहेंगे अवैस तूने बाप की बड़ी खिदमत की ना, ये बहुत अच्छा लगा हमें। हज़रत अवैस करनी कहेंगे या अल्लाह वो तो ठीक है, मुझे आपने क्यों रोका है जन्नत में जाने से? फिर अल्लाह कहेंगे अवैस तूने मां की बड़ी खिदमत की, तेरी मां बहुत खुश थी तेरे से, तो बहुत मां का खिदमत गुजार था, बहुत फरमाबरदार था, मां की खिदमत की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजलिस में पहुंच नहीं सके, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को फरमाया कि फला कबीले से एक नौजवान आएगा, उससे जाकर के तुम दोनों दुआ करा लेना। किसको कह रहे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को कह रहे। क्या मुकाम है, मुकाम है मां की खिदमत का मुकाम। कहा कि तूने मां की बड़ी खिदमत, और ये तेरी मां की खिदमत करना हमें बहुत अच्छा लगा। देखो जरा इधर देखो, पानी के बाटला छुओ, क्या अभी पानी का समंदर आया नहीं अभी? यहाँ देखो जरा, निगाह आगे आगे करते, दिल पीछे पीछे करते, निगाह जहां जाती वहां दिल जाता करते। इसीलिए नमाज में निगाहों को जमाने कहा गया सो, क़ियाम में निगाह कहाँ रखना, रुकू में निगाह कहाँ रखना, सजदे में निगाह कहाँ रखना। यहाँ अच्छी नहीं रही तो बाहर भी अच्छी नहीं रहती कहते, यहाँ अच्छी रही तो वहां अच्छी रहती है। इसीलिए नमाज में निगाहों को जमाने का हुक्म दिया गया। देखो फिर भी देखती रहो, फिर भी देखती रहो। तो क्या कह रहा था भाई जी? तो मां की खिदमत तूने बहुत अच्छी की, तेरी मां बहुत खुश और राजी थी, तेरी मां बहुत खुश थी, तुझसे राजी थी तुझसे। माँ बाप की रिजा में अल्लाह की रिजा कही गई है, माँ बाप की रिजा में अल्लाह की रिजा है, वो राजी हो जाए तो वो राजी हो जाए, उनको राजी कर लो, उनको राजी कर लो। उनको राजी करना बहुत बड़ी बात है, हाँ बहुत बड़ी बात है। देखो इधर देखो, तो अल्लाह कहेंगे अवैस माँ की बड़ी खिदमत की ना, बहुत अच्छा लगा हमें। फिर अवैस करनी कहेंगे या अल्लाह वो तो ठीक है ना, मुझे क्यों रोक लिया आपने जन्नत में जाने से? अल्लाह कहेंगे जरा इधर पलट कर को देख, इधर पलट कर को देख। वो इधर को पलटेंगे। उलमा ने लिखा है कोई जन्नती या जहन्नमी अपनी गर्दन पलटा भी नहीं सकेगा अपनी मर्जी से। अल्लाह कहेंगे इधर पलट करके देख, उधर सामने जहन्नम नजर आएगी और जहन्नम में लोग औंधे मुंह गिर रहे होंगे।
اللہ کہیں گے تیری ماں اور باپ کی خدمت کا آج بدلہ دیں گے. دیکھ اویس تو انگلی سے ان کی طرف اشارہ کرتا چلا جا, جن جن کی طرف تو اشارہ کرے گا ہم ان سب کو جنت میں ڈال دیں گے, ہم ان سب کو جنت میں ڈال دیں گے. حضرت اویس قرنی اشارہ کرنا شروع کریں گے, ہاتھ شل ہو جائے گا, اشارہ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے, اور جن جن کی طرف اشارہ کریں گے ان سب کو اللہ جنت میں ڈالتے جائیں گے. کہا کہ یہ بدلہ ہے, یہ بوڑھے ماں باپ کا یہ بدلہ ہے. ان کی کھانسی سے تجھے نفرت ہے, ان کے مال سے محبت کرتا ہے, ان کے دکان سے محبت ہے, اور ان کی بیماریوں سے تجھے نفرت ہے. دیکھ انہی لرزتے کانپتے ہاتھوں کی وجہ سے, انہی لرزتے کانپتے ہاتھوں کے اٹھنے کی وجہ سے وہاں تیری جنت بن رہی ہے, تجھے خبر نہیں ہے. تو غافل ہو کے لوگوں کے پاس پھر رہا ہے, میرے واسطے دعا کرو, میرے واسطے دعا کرو, میرے واسطے دعا کرو. تو کرا لینا, گھر میں ولیاں موجود ہے, گھر میں ولی موجود ہے. ماں اور باپ کی دعا کوئی پردہ نہیں ہے اس کے درمیان اللہ تک پہنچنے میں. کتابوں میں لکھا ہے کہ گھر میں تیری جنت ہے, یہ مانگ لے. ہمیں ایک قصہ کارگزاری سنے تھے بہت پہلے, میں سنایا بھی ہوں پہلے, سنو پھر آپ کو سنیں گے. سو جاتی کی تو ایک نوجوان تھا, میاں بیوی دونوں دینوں دعوت کی مبارک محنت پہ لگے ہوئے تھے. غریب گھرانہ تھا, غریب گھرانہ, غریب گھر, غریب گھرانہ. دونوں دینوں دعوت کی مبارک محنت پہ لگے ہوئے ہیں. وہ بچہ ماشاءاللہ, وہ بچہ جوان ہوا, پڑھا لکھا, اسے پڑھایا. باپ کو بڑی تمنا تھی پڑھانے کی, اسے لکھانے کی, اسے بڑا بنانے کی. باپ کو تمنا ہوتی ہے, باپ کے اندر تمنائیں ہوتی ہیں. ہاں, ایک سمندر ہوتا ہے اس کے اندر, میرے بچوں کو کیا کروں, کیا کروں, کیا کروں. ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی اس کے جذبے کی, ہمیں باپ کے جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی. کہا کہ اپنے باپ کے جذبوں کی قدر کرو. تو وہ بچہ جو ہے ماشاءاللہ ڈگری لیا, اور ڈگری کے بعد اسے بڑی نوکری ملی. نوکری میں گیا, پہلی ماں کی تنخواہ لے کر آیا, پہلے مہینے کی تنخواہ لے کر آیا, ماں کے پاس آیا. ماں سے کہا امی یہ میرے پہلے مہینے کی تنخواہ ہے, آپ اس کو لے لیجئے. بیٹے نے, ماں نے کہا بیٹے تو یہ پیسے لے جا کر ابا کو دے. ابا بہت خوش ہو گئے, تجھے دعا کریں گے. بہت محنت کی انہوں نے تجھے پڑھانے میں, بہت مشقت اٹھائی. اسی لیے کہتے ہیں باپ کی عظمت بچوں کے اندر ماں کے ذریعے سے آتی سوگت ہے. اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں عورتوں میں دین لاؤ, اپنے گھر کی عورتوں میں دین لاؤ, اپنے گھر کی عورتوں میں دین لاؤ. وہ ماں بچوں کو باپ کی طرف متوجہ کرے گی, دیندار ماں. دیکھو باپ کو پوچھ کر کرو, ابا کو بول کر کرو, اللہ ابا جو بولتی ویسا کرو, ابا جیسا بولتی ویسا کرو, تو بچوں کے اندر بات اترتی. سو بے دین اگر عورت ہوتی ہے وہ کیا کہے گی, وہ کہے گی انہوں کیا رے کرے میں کری سو, سب انہوں کیا کرے میں کری سو, انہوں خالی جماعتہ میں چالے کو تھے, میں تجھے دیکھی سو, میں تجھے پالی سو, میں تجھے بڑا کری سو. اسی لیے صحابہ کے بارے میں لکھا ہے صحابہ کو اپنی عورتوں کی آخرت بنانے کا بھی بڑا فکر تھا. اب عورتوں نے مردوں کو دنیا پہ لگایا ہے. عورتیں یہ سمجھتی ہیں تم کماؤ گے تو مال آئے گا, مال آئے گا تو چیزیں آئیں گی, میرا گھر چیزوں سے بھرا رہے گا تو میری عزت ہو جائے گی. اسی لیے عورتیں کیا لگاتی ہیں, آپ کے علاقوں میں نہیں ہوگا, ہمارے علاقوں میں ہاں, عورتیں بچیوں کا جہیز بنانے کے واسطے. اب باطل نے, اسی لیے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب حرام ایسے عام ہو جائے گا جیسے دھواں عام ہو جاتا ہے. دھواں تو ہر جگہ جائے گا, دھواں تو بادشاہ کے محل تک بھی چلا جائے گا, غریب کی جھوپڑی میں بھی پہنچ جائے گا. دھویں کو کون روکے گا؟ اب باطل نے گھر گھر پہنچا دیا, نئے نام دے کر باطل نے گھر گھر پہنچا دیا. گھر گھر میں چل رہا ہے, گھر پورے محلے کے گھر والے ایک بار جمع ہوتے ہیں, پھر
پھر ایک بار وہاں ہوتا ہے، یہ ختم ہوگا تو پھر لیو، یہ ختم ہوگا تو پھر لیو. اب بولنے کی ضرورت نہیں، تم نہ معلوم تم کیا کیا لے رہی، کیا کیا دے رہی کرو نہیں بولنا کی. اب بھی عورتیں جاتی ہیں، اب عورتیں جمع ہوتی سو، عورتیں جمع ہوتی سو، کون کی غیر آتا سو، پھر انہیں دیتا سو، لیتا سو، حساب کرتا سو، یہ سب چل رہا ہے. پورا کوئی گھر نہیں بچ رہا ہے، کوئی گاؤں نہیں بچ رہا ہے. اب عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ہاں ہمارے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بچی ابھی 4 سال کی ہوئی ہے، 5 سال کی ہوئی ہے، لیکن بچی کی امی کو بچی کے جہیز کی تیاری کا فکر شروع ہو جاتا ہے. کیا شروع ہو جاتا ہے؟ تم نے سب کیا بھی معلوم ہی نہیں، مجھے معلوم سب. بچی کے جہیز کی تیاری کا فکر شروع ہو جاتا ہے، فکر شروع ہو گیا. اب کیا ہے؟ اب کیا ایک بنگی آئی تو بچی کو، ایک بگیٹ آئی تو بچی کو، ایک سٹ آیا تو بچی کو، کوکر آیا تو بچی کو، یہ میری بچی کو، یہ میری بچی کو، یہ میری بچی کو. سامان جمع کرو، سامان جمع کرو. ہمارے مولانا بولتے تھے اتنا سامان سجوں پہ سجا رہتا ہے، سال بھر ان کے استعمال کی نوبت نہیں آتی، لیکن کام کیا کرتے ہو، سال میں ایک بار سجوں سے اتارنا، دھو کو پھر وہاں سجے کو جمانا. یہ کام ان کو کس ہے؟ ہمیں لگا سوچے کام میں نہ ان کو ہو، اس میں لگا ڈالے، نہ ان کے اندر آخرت کا فکر، اللہ کے سامنے جانے کا ڈر و خوف، نہ اپنی ذمہ داریوں کا خوف، نہ اپنی ذمہ داری کا فکر، نہ اللہ کے سامنے جانے کا ڈر و خوف ہے، نہ آخرت کا فکر ہے، نہ حساب و کتاب کا کوئی غم ہے، نہ جزا سزا کی کوئی فکر ہے، نہ عذاب و سزا کی کوئی فکر ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اب انہوں لگے کہ دیکھو ہمیں یہ لے لیتی، یہ لے لے کو وہ لے لیتی، تمہیں اسے پھیڑ لے کو جاتے رہو، تمہیں اسے پھیڑ لے کو جاتے رہو، تمہارے نہیں رہیں گا، نہیں ہمارے اچھے تو سب پھیڑو، تمہیں پھیڑو. جبکہ حیات الصحابہ میں لکھا ہے صحابہ کی عورتیں، صحابہ جب گھر سے باہر نکلتے تو صحابہ کی عورتیں دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی اور یہ کہتی تھی کہ دیکھو جی ہمارے واسطے اپنے آخرت کو برباد نہیں کرنا، ہمارے واسطے اپنے مالک کو ناراض نہ کرنا، ہم فاقے برداشت کر لیں گے، جہنم برداشت نہیں کر سکتے. یہ 3 جملے لکھے حیات الصحابہ میں کہ صحابہ کی عورتیں صحابہ سے کہتی تھی کہ ہماری خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا، ہمارے واسطے اپنی مالک کو ناراض نہ کرنا، ہم فاقے برداشت کر لیں گے، جہنم برداشت نہیں کر سکتے. ہم جہنم نہیں برداشت کر سکتے. تو کہا اس میں لگا. تو میں کیا کہہ رہا تھا اس سے پہلے؟ ہاں وہ بچہ، اس بچے نے ماں سے کہا امی جان یہ پیسے آپ لے لو، یہ پہلی تنخواہ ہے. ماں نے کہا جا رہے بچے، جا بیٹے ابا کو دے، ابا کو جا کو دے، تیرے ابا بہت خوش ہوں گے، تجھے پڑھانے لکھانے بڑا بنانے اتنی تمنا تھی ان کو، اتنی تمنا تھی، پتہ نہیں کس کس کے آگے ہاتھ پھیلایا، پتہ نہیں کس کس کے سامنے سر جھکایا تجھے پڑھانے کے واسطے. حالانکہ ہم غریب لوگ ہیں، تیرے باپ نے بہت محنت کی ہے، جا کر اپنے ابا کو دیا لے پیسے. ابا بہت خوش ہو گئے. بیٹے نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، آپ لے لو. ماں نے کہا جا رہے، جا کو دے رہے، کیوں آج ایسا کر رہا سو، کیوں ایسا کر رہا، پہلے تو نہیں کرتا تھا نا ایسا، کیوں ایسا کر رہا. تو باپ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بچہ رونے لگے. اس نے کہا کہ امی جان مجھے یاد ہے 20 سال سے جو ہے میں روزانہ اسکول کو جاتے وقت میں ابا کے پاس جاتا تھا، پیسے لے کو جاتا تھا، کالج کو گیا خرچے کو پیسے لے کو جاتا تھا، ڈگری کو گیا تب بھی پیسے روز لے کو جاتا تھا. 20 سال تک میرے ابا کا ہاتھ سخیوں کی طرح اوپر تھا، میرا ہاتھ فقیر کی طرح نیچے تھا. آج یہ تھوڑے سے پیسے آئے ہیں، میرا دل نہیں چاہتا، میرا دل نہیں مانتا کہ میرے ابا کا ہاتھ نیچے ہو جائے اور میرا ہاتھ میرے ابا کے ہاتھ کے اوپر ہو جائے. میرا دل نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا. کہا کہ دینداری ہوگی، گھرانے میں دین ہوگا، ماں باپ میں دین ہوگا، اولاد میں دین آئے گا تو دین کی وجہ سے یہ جذبے بنیں گے، بچوں کے اولادوں کے یہ جذبے بنیں گے. ورنہ باطل نے ہمارے بچوں کے جذبے بگاڑ دیے ہیں، باطل نے ہمارے بچوں کی سوچ بدل دی ہے، باطل نے ہمارے بچوں کے جذبے بگاڑ دیے کہ سوچ بدل رہی ہے، نیا نیا جنریشن ہے، سوچ بدل رہی ہے، انٹرنیٹ کی چیزیں اندر آ رہی ہے،
دین اندر نہیں آ رہا، انٹرنیٹ اندر آ رہا، اس کی چیزیں اندر آ رہی ہیں، یہ اندر گھستا جا رہا ہے. یہی ہمارے علماء کو ڈر ہے، ہمارے بڑوں کو ڈر ہے کہ ہماری نوجوان نسل کا کیا ہوگا اگر دین ان کے اندر نہ ہوگا. ان کی سوچ بگڑے گی، ان کی سمجھ بگڑے گی، پھر ان کی سوچ اور سمجھ پتہ نہیں کہاں جا کر کے ختم کرائے گی. وہ ہمارے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تحدیث بھی نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ انگلینڈ گئے تھے ہم لوگ، مولانا کی خدمت میں انگلینڈ جانے کا موقع ہوا. آپ بھی نیت کرو پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ، جائیں گے. پہلے یہاں چلے تو نہ جانا سو، پہلے یہاں چلنا، پہلے یہاں 4 مہینے دینا، یہاں چلنا، یہاں ذرا پیسنا، محلوں میں ذرا چلنا پھرنا، لوگوں کے پاس جانا، ذرا دھکے کھانا، ذرا کڑوی کسیلی سننا، ذرا سننا، کیا بولے تو بھی سننا. یہاں چلے تو پھر وہاں چلائیں گے اللہ ملکوں میں. یہاں گشتے کرے تو ملکوں میں گشتے کرائیں گے. یہاں نہیں کرے تو یہاں نہیں کرے تھے نا 100 بجمان آج بن گئے تو ہمارے شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث ہے نہیں جنہوں نے فضائل عمل لکھی ہے، سنتے نہیں آپ بھی مسجدوں میں سنتے پڑھتے نا بھائی. شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے مرید نے ان کو خط لکھا، لکھ کر کے آخر میں کہا کہ حضرت میری مغفرت کی دعا کر دیجئے. حضرت شیخ الحدیث اتنے بڑے 50 سال تک جنہوں نے حدیث پڑھا ہے، شیخ الحدیث ہیں. ہمارے بڑوں کو اس کام کا کتنا بڑا مقام معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں نے جو کام کیا وہ کام معمولی ہوگا بھائی؟ ارے معمولی ہوگا؟ بڑا ہوگا چھوٹا ہوگا؟ کہ بڑا کام ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. حضرت نے اسے لکھا جواب میں، آخر میں لکھا کہ جب تو گشتوں میں جائے گا نہیں، کوئی تجھے دیکھ کر کے بھاگ جائے گا، کوئی تجھے دیکھ کر کے چھپ جائے گا. اس وقت تو میری مغفرت کی دعا کر دینا. جب تو گشتوں میں جائے گا محلے میں، لوگ تجھے دیکھ کے بھاگ جائیں گے، چھپ جائیں گے، تیری بات نہیں سنیں گے، تیرے دل کو برا لگے گا، اس وقت تو میری مغفرت کی دعا کر دینا، میری مغفرت ہو جائے گی. تو یہ بڑا کام ہے. تو بھائیو دوستوں اور بزرگوں، یہ دین ہے حق ادا کرنے کی. حق ادا کرنے کے احکامات ہیں کہ بچوں سے کہا گیا ماں باپ کا حق ادا کرو. سب کا حق ادا کر کے دنیا سے جانا ہی کمال کی بات ہے کہ سب کا حق ہے، اللہ کا حق ہے. جوان بچوں سے کہا ماں باپ کا حق ہے کہ ماں باپ کا حق ادا کرو. حق ادا کر کے دنیا سے جاؤ، یہ بہت بڑی دولت ہے. ایک نوجوان کو ایک لڑکی پر دل آ گیا، وہ لڑکی کے پیچھے بھاگتا رہتا تھا. ایک دن اس لڑکی نے آزمانے کے لیے کہا کہ دیکھ کیا چاہتا ہے، کہا تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس لڑکی نے کہا مجھ سے محبت ہے تو تجھے اپنا دل کاٹ کے لانا پڑے گا، اپنی ماں کا دل لانا پڑے گا. کیا لانا پڑے گا؟ تجھے اپنی ماں کا دل لانا پڑے گا، کیونکہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے. اسی لیے جوانی کے بارے میں بھی پوچھے کہ اللہ جوانی کہاں گزارے بھائی تمہیں گھر کو کیسا گزارے؟ ہاں تمہاری جوانی کہاں گزرتی تھی، آنکھیں کہاں تھے؟ اسی لیے کون کی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھے کرتے حضرت یہ کیا حضرت جماعتوں میں جاؤ، یہ تعلیم کرو، یہ گشتیں کرو، آپ ایسی کوئی دعا کرو نا اللہ مسلمانوں کو حکومت دے دے، اللہ مسلمانوں کو حکومت دے دے. تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ مسلمانوں کو حکومت اس وقت دیں گے جب مسلمان اپنے 5 فٹ پر اپنی حکومت شروع کرے گا، پوری دنیا کی حکومت دے دیں گے. 5 فٹ کو نہیں سنبھال سکتا، دنیا کیسے سنبھالے گا؟ 5 فٹ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. آنکھیں کو تمیز نہیں، کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا، جو دیکھنا وہ بھی دیکھ رہا، جو نہیں دیکھنا. زبان کو تمیز نہیں، کیا بولنا کیا نہیں بولنا، جو بولنا وہ بھی، جو نہیں بولنا. کانوں کو تمیز نہیں، کیا سننا کیا نہیں سننا، جو سننا وہ بھی، جو نہیں سننا وہ بھی. جب 5 فٹ پر مسلمان اپنی حکومت شروع کرے گا، ساری دنیا کی حکومت اللہ اسے دے دیں گے، ساری
दुनिया की हुकूमत को संभाल सकेगा? तो कहा कि दुनिया खदा करने की जगह है। तो मां बैठी हुई थी घर में, ये गया सीने पर इसने छुरा मारा, वो दिल निकाल लिया। वो दिल निकाल करके दौड़ने लगा। जब दौड़ रहा था, जब ठोकर लगी, उसका दिल, उसके मां का दिल हाथों से गिरा और दूर जाकर के पड़ा। उस दिल से आवाज आई, बेटे तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? कहा यह मां होती है। ये मां और बाप ही अल्लाह उसके रसूल के बाद ये दो हस्तियां हैं जो हमारा भला और अच्छा चाहने वाले हैं। लेकिन हम सारी दुनिया से तवक्को रखते हैं, अपने माँ बाप से कोई उम्मीद नहीं हम। इसलिए कहा कि अपने माँ बाप का हक अदा करो। जवान बच्चों से कहा अपने माँ बाप का हक अदा करो। माँ बाप से भी कहा गया बच्चों को नेक बनाओ, दीनदार बनाओ। एक ये बच्चा है, फिर अब अच्छा इंग्लैंड का खेल आता समय, वो कारगुजारी याद आ गई, सब याद है, भूल गए? तो फिर इंग्लैंड गए। पड़ोस का एक आदमी हमारे हजरत मौलाना कासिम खुरी साहब के पास आता रहा, बार बार 2-4 दिन अकीदतमंद हो गया, बहुत मुलाकात करता रहा, बहुत बैठता रहा, आसपास बैठता रहा। मौलाना ने उसकी तशकील की, तुम्हें जाओ ना अल्लाह के रास्ते में, तुम्हें छिल्ले में जाओ अल्लाह के रास्ते में करको तशकील की उसने कहा मेरी बीवी बहुत बीमार है, उसे छोड़ के जा नहीं सकता मैं। मौलाना ने कहा कि बच्चों को बिठा करके मशवरा करो, बच्चे हैं तुम्हारे, 3-4 बच्चे हैं, बच्चों से मशवरा करो। तो फिर उसको मशवरे के लिए भेजा। अपने बच्चों से वो 2-3 दिन के बाद मशवरा करके आया। मौलाना ने उससे पूछा कि अब क्या भाई मशवरा हुआ तुम्हारे बच्चों से, अब अल्लाह के रास्ते में जाना है, जमातें निकल रही है, परसों क्या हुआ? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मौलाना मैंने छोटे बेटे को समझाया कि माँ को एक छिल्ला के तक देख ले, मैं जरा जमात पे जाकर आता हूँ। बेटे ने कहा मैंने कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, मैं जा नहीं सकता। दूसरे बेटे को भी समझाया, वो भी परसों आया, उसने भी कहा नहीं होता। तीसरे को भी समझा दिया, तीनों बेटों को समझा दिया। बड़ा बेटा एक है, उसे उम्मीद थी हम ना आज नहीं तो क्या तो भी हमारी बात मान लेगा बच्चा, को उम्मीद थी। वो बच्चे को कल बुला को मशवरा किया तो उन्हें भी मानने तैयार नहीं हुआ। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने गुस्से में कह दिया कि इतना बड़ा बड़ा पढ़ाई लिखा है तुम ना, इतने बड़े बिल्डिंग बने, सब हमें दिए तुम ना, हमारे वास्ते तुम ना जरा वक्त नहीं है क्या कर को बोल को। मैंने उसे गुस्सा किया, वो और गुस्से में आ गया। कौन है? बेटा और गुस्से में आ गया। मुझे मालूम नहीं था, लेकिन उन्हें गुस्से में आकर के उसने ऐसे कहा कि मैंने जब गुस्से में उससे बात की तो उसने कहा पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे याद आ गया ये बात। मैं बोल रहा हूं कि बातिल ने कैसे हमारे दिमागों को बदलाया है, बातिल ने कैसे हमारी जवान नस्लों का सोच को और हमारी औलादें, हमारी नस्लों को उन्होंने बातिल ने कैसा बिगाड़ा है। तो उसने कहा कि बाप से कह रहा है मां के बारे में, इसकी जवानी से नफा तूने उठाया है, बुढ़ापे को भी तुझे ही देखना है। बेटा कह रहा है मां के बारे में, बेटा कह रहा है कि बातिल की पढ़ाई, बातिल का माल, हराम माल जो जाता है, हराम लुक़मे जो जाते हैं, यही असरात पैदा होते हैं, ये असरात पैदा होते हैं, ये असरात पैदा होते हैं कि उनकी सोच बदल जाएगी, उनका सब अंदर से बदल जाएगा। उसने मां के बारे में कहा कि इस बाप को कहा कि इसकी जवानी से तूने नफा उठाया है, अब बुढ़ापे को तुझे ही देखना है, मैं नहीं देखूंगा। कहा कि इसके लिए अपने घर में दीन कितना जरूरी है। दीन हमने गैर जरूरी समझ के छोड़ दिया, हल्का समझ करके छोड़ दिया, इसे हल्का समझ करके छोड़ा हुआ है दीन और दावत की मेहनत को। कहा कि आग लगी है सारी दुनिया में, आग लगी है, वो लगते लगते हमारे घर भी पहुंच जाएंगे। बातिल ने हमारे बच्चों की सोच को बिगाड़ दिया है कि वो रोने लगा। एक सहाबी थे असवद, साद इब्ने असवद उनका नाम था, बहुत काले कलोटे थे, हबशा के मोटे मोटे होठ थे, शादी की तमन्ना थी उनको, शादी की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर के कहा कि मुझे निकाह करना चाहता हूं मैं, मुझे लड़की कौन देगा? अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी मुस्कुराते थे 1-2 मरतबा, और एक बार फरमाया कि देख तू फलां घर पे जा, उनकी बेटी से रिश्ता मांग, उनको कहना कि मैंने उनकी बेटी से तेरा रिश्ता मांगा है।
है तो साहबा में लिखा है कि वो घर को गए, वो सहाबी के घर को गए, जाकर के वो दरवाजे पर दस्तक दी। वो लड़की का बाप बाहर आया, वो सहाबी थे, वो भी बाहर आया। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी से हुजूर ने मेरा रिश्ता मांगा है। उनकी बेटी बहुत खूबसूरत थी और ये काले कलोटे थे, बहुत काले, होठ मोटे मोटे, हबशा के रहने वाले थे। उन्होंने ऊपर से नीचे तक इनको देख करके कहा कि नहीं भाई, मुझे तुम्हारा रिश्ता मंजूर नहीं है। दरवाजा बंद कर दिया। वो सहाबी आगे बढ़ गए। बेटी ने अंदर से सुन लिया। बेटी ने ये कहा, आपने आने वाले को देखा है, भेजने वाले को नहीं देखा। किसने भेजा है? किसने भेजा है? किसने भेजा है? उसकी बात का इनकार हमारी दुनिया और आखिरत की बर्बादी है। आपने आने वाले को देखा है, भेजने वाले को नहीं देखा। बुलाइए, वो जैसा भी है, मुझे रिश्ता मंजूर है, मेरे आका का रिश्ता है, मेरे आका की तरफ से आया है। कहा कि ये बच्चियां होंगी कि जिनके अंदर दीन होगा, इनके अंदर अखलाक होंगे, इनके अंदर पाकीज़ा ग़िज़ा जाएगी, ये पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजारने वाले होंगे। फिर ये अपनी जिंदगी ऊपर सब्र और शुक्र करने वाले, फिर इनकी जिंदगियां कामयाब होंगी। इनके औलाद और नस्लें, इनसे औलादें जो होंगी, वो बड़े बड़े आलिम मुहद्दिस बनेंगे। क्योंकि दीन है बुनियाद। बुनियाद तो दीन है कि दीन को बुनियाद बनाओगे तो ये सब होगा। वरना कोई कह रहे थे कि पूरे मुल्क में 8 लाख बच्चियां गैरों के हवाले हो चुकी हैं। ये दुनिया का माहौल है, ये दुनिया की फिजा है। हमें नहीं पता है, हम समझ रहे हैं हमारे पास खानदानी दीनदारी है, हमारे पास खानदानी दीन चल रहा है। वहां से आया नहीं, वो चलने को है। वो ऊपर का 600, अंदर से मेहनत नहीं है तो सब निकल जाता है, अंदर से सब निकल जाता है, खाली हो जाएगा, खाली अंदर से। कहा कि बहुत जरूरी है। तो कहा, खैर मैं कह रहा था कि दुनिया हक अदा करने की जगह है, यहां सबका हक अदा करना है। और नौजवानों को कहा कि अपनी बीवियों का भी हक अदा करो, अपनी बीवियों के भी साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छा सुलूक करो, नेक सुलूक करो। कहा सबसे पहली बात है उनसे मोहब्बत करो, दूसरी बात यह है उनकी नरमी से बात करो, तीसरी बात यह बताई कि उनकी छोटी छोटी बातों को दरगुजर कर दिया करो। इसी की वजह से खानदानों में तोड़ और बिगाड़, इसी की वजह से हो रहा। छोटी छोटी बातें, छोटी बात को इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि वो हमारे इलाके की कारगुजारी सुने गुज़िश्ता साल की। ऑफिस से आता था, रमजान का महीना था, ऑफिस से आते आते समोसे लेको नहीं आया भाई। क्या लेको नहीं आया? समोसे लेको नहीं आया। और तुमने मालूम नहीं, बेंगलुरु में समोसा नहीं तो रोजा खुलता नहीं। क्या तमिलनाडु में गंजी नहीं तो रोजा खुलता नहीं, बेंगलुरु में समोसा नहीं तो रोजा खुलता नहीं, यूपी में चने नहीं तो रोजा खुलता नहीं, खुलता नहीं, उन्हें बंदिश रहता है, ऐसा उन्हें बंद रहता है, खुलता नहीं उन्हें। तो यहाँ गंजी, यहाँ की गंजी वहां भी आ गई। हाँ, वहां भी आ गई, हर मस्जिद में आ गई, मोहल्ले मोहल्ले में आ गई। तुम्हें गंजी पहुंचा डालेंगे। कहां तक की चलेगी वो? तो समोसे लेकर नहीं आया। इतनी बात पर झगड़ा शुरू हुआ, होते 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 तलाक पर जाकर खत्म हुआ समोसा। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि देखो, छोटी छोटी उनकी बातों को बड़ा मत बना, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना दिया। एक आदमी आया करते हैं, कलीज में देखा किताब, मेरे पास किताब है, कल देखा वो किताब में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास एक आदमी आया करते हैं। उन्हें बीवी से लड़कों, बीवी की शिकायत करने आया, सो कहते बीवी की शिकायत करने आया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के और उम्मे आतिका की लड़ाई चलने को थी कहते हैं। अंदर घर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की बीवी की लड़ाई चलने को थी कहते हैं, लड़ाई चलने को थी कहते हैं। वो लड़ाई होते 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 इन्हें आकर के खड़के देखा, उन्हें आंखों खड़को देखा कि मैं जो मसला लेको आया था, इनोच वो मसले में फंस को ही कर दी। इसीलिए है नहीं, क़यामत में बीवियों की गवाही लेंगे कहते अल्लाह। हमारे निसार हजरत थे, हमारे मौलाना सब देखो ही निसार हजरत करको थे रहमतुल्लाह अलैह, इंतकाल हो गया। उन्होंने बोलते थे कि जिस आदमी के घर जाने पर बीवी और बच्चे खुश हो जाते हो, उस आदमी के नेक होने की अलामत है।
क्या होने की, नेक होने की। बीवी खुश हो गई, आगे रे बाबा आगे अब जरा सुकून मिलता है, आगे सुबह से कपड़े धो ले को थकी हूँ, अब बोली कि जरा बैठो, जरा बैठो, मैं देख लेती हूँ, जरा बैठो, जरा कपड़े दो चार खंगाल को मैं डाल ले, तो तुम्हें बैठो, तुम्हें बैठो, अब खाना पकाने को इतने कपड़े धोवा ली, तुम्हें खाना पकाने को मैं होटल से ले को आ जाता हूँ, नहीं तो क्या तो मैच बना डाल तो तुम्हें ठहरो कर को बोलेंगे, अब आगे रे बाबा सुकून मिल जाता मुझे, सुबह से जान थक गया है मेरा ये कपड़े के पीछे घर को, उसे जरा सुकून हो जाएगा, खुश हो गई, अंदर से खुश हो गई, आगे ना भाई अब घर को खुश हो गए, अब मेरा जरा काम कर को दियालती है, अब घर को खुश हो गई, कौन है तुम्हें खुश हो जा रही ना, उन्हें खुश हो गई। आका ने फरमाया जब शौहर घर को आकर के बीवी को देखकर मुस्कुरा दे, बीवी उसे देखकर मुस्कुरा दे, इन दोनों को देखकर अल्लाह मुस्कुरा देते हैं। खुशखबरियां सुनाई, अल्लाह देख के मुस्कुरा देते हैं। घर में अखलाक के साथ रहना, बाहर तो बहुत मालूम तुम्हें, शरीफ साहब बहुत, तुम्हें सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, अमीर साहब, तुम्हें बाहर कितने साहबा ही, वो सब तुम्हारी बीवी को मालूम क्या, वहां कौन से साहब रहे तो भी चलता नहीं क्या, उनको सब मालूम, तुम्हें कितने बड़े पीर साहब कर को भी उनको मालूम, तुम्हें कितने बड़े अमीर साहब कर को भी उनको मालूम, तुम्हें कितने बड़े हाजी साहब कर को भी उनको मालूम, तुम्हें कितने बड़े सदर साहब कर को भी उनको मालूम, पूरा उनको मालूम। वहां क्या भी तुम्हारा क्या भी वलीपना चलता नहीं, वहां तुम्हारे अखलाक चलेंगे। क़यामत में कोई औरत कह दे या अल्लाह मेरा शौहर बहुत नेक था, बहुत नेक था, बहुत ख्याल रखने वाला था, ऐ अल्लाह मैं गवाही देती हूं इसकी, तो अल्लाह फौरन कबूल कर लेंगे, फौरन कबूल कर लेंगे। तो हमारे निसार हजरत बोलते थे कि जिस आदमी के घर जाने पर बीवी और बच्चे खुश हो जाते हो, उस आदमी के नेक होने की अलामत है, और जिस आदमी के घर जाने पर बीवी और बच्चे डर जाते हो, उस आदमी के कमीने होने की अलामत है। वो आदमी कमीना है, इसकी अलामत है कि बीवी डर गई, बीवी डर को चूल्हे करे खाली कामा कर ले को है, खाली पोछ ले को दबा, क्या भी काम नहीं है, आ रहे नहीं सो इसके सामने आगा ना, इन्हें आगा ना कर को इसके सामने आ रहे नहीं सो, आते ही लाखों पे हेलमेट उतार को रखते ही शुरू करता, क्या शुरू करे आप, ये कि वो यहाँ पड़ा सो, ये कि वो उठाई नहीं सो, ये कि वो रखे नहीं सो, वो कि वो ऐसा, वो कि वो वैसा, अरे बैठ जा भाई, जरा बैठ जा, जरा पानी पी, जरा बैठ, खैर खैरत पूछ, तसल्ली से बात कर, जरा आया तो उससे में हूं आता है। हमारे घर में एक काम वाली थी, और हमारी वालिदा को एक बार बोल रही थी, मेरा बच्चा पहले आता तो आपा मेरा दिल खुश हो जाता था, अब मेरा बच्चा आया तो जान धड़ धड़ धड़धड़ करता है, ऐसा गुस्से से आता है। उन्होंने बोल रखे सो मैं सुना सो, उन्होंने वो बुढ़ी माँ बोलने को थे, मेरा दिल धड़ धड़ करते रहता है, माँ बाप का दिल धड़ धड़ करा, बाप माँ का दिल धड़ धड़ करा, वैसा आता है शैतान घर में। क्या एक बाप का हम लाखों कारगुजारी सुना है कि हजरत इसे जमात में बच्चों को जरा अखलाक सिखाओ, दरवाजा खुलने में जर्रा देरी हुआ तो दरवाजे को लात मारता करते, कितना बड़ा शैतान है देखो, कि घर आकर के दरवाजे को लात मार रहा है, अंदर कुछ हो रहा होगा, कुछ काम में होंगे, उठकर आने में देरी लगेगी, नमाज पढ़ रहे होंगे, कुरान में होंगे, अरे जरा सब्र तो कर 1-2 मिनट, इतना गुस्से में आता सो कि दरवाजे को लात मारता कहते, दरवाजा खुला नहीं। ये बदअखलाकियां है घरों में, इसीलिए माशिरा बिगड़ रहा है। माशिरत हमारी कहां कहां जाकर के लोगों के सामने हाथ फैला करके खड़े होना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे अखलाक यूं बिगड़े हुए हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला लड़ने को थे, हजरत उनकी बीवी लड़ने को थी कहते, उनकी आवाजा बाहर तक आने को थे कहते क्या, तो ये आदमी बाहर वापस जाने लगा कहते, वापस जाने लगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला देख कर उससे बुलाया, अरे भाई क्या बात है, क्या आया और जा रहा है, क्या बात है? उन्हें बोला कहते हैं, मैं जिस मसले को लेकर आया था तुम्हें भी उस मसले में ही ना कर दो। फिर उन्होंने पूछे कहते हैं तुम्हारा रज़ी अल्लाह तआला क्या बात है? उसने कहा कि मेरी बीवी बहुत तेज है, मेरी बीवी बहुत जबान दराज है, इसीलिए कहा कि कभी कभी जरा बर्दाश्त भी कर लिया करो। बीवी को बर्दाश्त कर लेने पर, किताब में लिखा है, बीवी की ज्यादती को बर्दाश्त कर लेने पर अल्लाह जल्ले शानो ऐसा अजर रोजाना अता करेंगे जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी में रोजाना अजर सवाब दिया जाता था। वैसा बीवी को सब्र कर बर्दाश्त कर लोगे तो अल्लाह उस ऐसा अजर इनाम देंगे। इबादत करने का दिन भर, रोजा रखने का रात भर,
दिन में रोजा रखने का, रात भर इबादत का सवाब देंगे अल्लाह, बीवी को बर्दाश्त करने पर जरा तेज। इसीलिए सहाबा बीवियों से दब को चलते थे कहते। हमारे हजरत मौलाना इब्राहिम साहब हैं बहुत बड़े बुजुर्गों में से, वो फरमा रहे थे सहाबा अपनी बीवियों से दब कर चलते थे। क्यों? क्योंकि उनकी भी आखिरत का मसला है, उनको भी जहन्नम से बचाना है, उनको भी जन्नत में पहुंचाना है। इसलिए अच्छे अखलाक के साथ नरम रहते थे। जो आदमी बीवियों से दबा हुआ है उसके नेक होने की अलामत कहते हैं, और जो आदमी बीवियों को डरा को रखता है उस आदमी के कमीने होने की अलामत कहते हैं। साहबा दब कर चलते थे। क्यों? क्योंकि उसकी भी आखिरत बनाना है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला बोले कहते इसकी बास खूबियां हैं जिसकी वजह से मैं उसकी ज्यादती को बर्दाश्त कर लेता हूं। सुन रहे भाई? अरे भाई सुन रहे? सो गए? जी होगा, ये किस्सा होगा तो होगा। बोले कहते देख, पहली बात तो यह है कि वो मेरी रोटी पकाती है, दूसरी बात यह है वो मेरे कपड़े धोती है, तीसरी बात यह है वो मेरे बच्चों की निगरानी करती है, चौथी बात यह है वो मेरे माल की हिफाजत करती है, पांचवी बात यह है कि उसकी वजह से मैं बुराई और हराम से बचा हुआ हूं। ये 5 बातें ऐसी हैं जो उस पर कानूनन नहीं है लेकिन वो कर रही है। कपड़े धोना उसके जिम्मे नहीं, खाना पकाना उसके जिम्मे नहीं, मेरे बच्चों को पालना उसके जिम्मे नहीं, मेरे जिम्मे था। मेरे माल की हिफाजत उसके जिम्मे नहीं, मेरा माल मेरे जिम्मे है, लेकिन वो ये सब करती है। इसकी वजह से मैं उसकी ज्यादती को बर्दाश्त कर लेता हूं। तो उस आदमी ने कहा मेरी बीवी भी ऐसी है। कहा हज़रत उमर ने फरमाया इधर आ, जा जरा तू संभाल ले, जरा मैं संभाल लेता हूं, थोड़े दिन की जिंदगी है, खुशी से गुजार लेंगे। हज़रत उमर ने उससे कहा रज़ी अल्लाह तआला कान में बुला कर कहा देख थोड़े दिन की बात है, तू भी जरा संभाल ले, मैं भी जरा संभाल लेता हूं, फिर ये थोड़ी जिंदगी खत्म, थोड़ी सी जिंदगी है। कहा दुनिया से हक अदा करना सबसे बड़ी बात है। अपनी बीवियों का हक अदा करो, उनके साथ नरमी से बात करो। हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो आदमी है जो अपनी बीवियों से बहुत अच्छा रखो। इसलिए कहा पहली बात कहा नरमी से बात करो, दूसरा कहा क्या भूल गए? नरमी से बात करना, दूसरा बोलिया नहीं मैं हजरत पूछे कहते 2 काना कहीं कुकर को, उन्हें बच्चा बोलिया कहते एक सुनने के वास्ते, दूसरा छोड़ने के वास्ते कहते। उनको नरमी से बात करना, उनसे मोहब्बत करना, और तीसरा उनसे दरगुजर का मामला। छोटे छोटे बातों को बड़ा बना को अम्मा को बुलाया, सास को बुलाया, भान को बुलाया, सबको बुला जमा खड़ा कर डालिया, ये देखो ऐसा और ऐसा बोल रहे। कई को बोलिया दुम दिखी सो कहते हैं, दुम खोद को घूस निकालिया कहते हैं। कई को निकालिया तो घूस अंदर पड़ी थी उन्हें मर को, तू कहीं को निकाला खिकोर को, खाली इतनी दुम दिखी सो खिकोर को निकाला तो घोष निकली, बड़ी घोष निकली। कहीं को निकाला तो कहीं को निकाला। कहा कि जरा बर्दाश्त कर लो, जरे दिन अगर संभाल लोगे। वो एक हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग बोले वो क्यों तो एक औरतों के अंदर साइकोलॉजी इफेक्ट होता है, साइकोलॉजी का तो एक अंदर से उनको डर खौफ होता कहते हैं। अम्मा के अंदर डर रहता कहते हैं इतने दिनों में पाली पोसी बड़ा करी सब करी, अब ये औरत आको है, उन्हें भी औरत इतना अब इन्हें आको है, कहा इसे पूरा मेरे बेटे को मेरा अपना कर लेते कि ना आकर को उसे डर रहता कहते हैं। वो डर की वजह से उन्हें क्या करती है तो उसे भोग की क्या बात भी अच्छी दिखती नहीं, उन्हें कितना आसमान से उतर को भोग आ गई तो भी उसे अच्छी दिखती नहीं, उन्हें आसमान से उतर को आको बात करी तो भी उसे अच्छा दिखता नहीं। जरे दिन तक कहते हैं 1-2-4 साल 1-2-3 साल अगर इन्हें पूरा निभा लिया, अगर इन्हें संभाल लिया, माँ का हक माँ को, बाप का हक बाप को, जो बीवी का हक बीवी को, सबको बराबर जरा बैलेंसिंग से लेकर चले तो बाद में पटरी एक रूट पर आ जाती है। लेकिन हमारे नौजवानों को वो समझ आता नहीं, क्योंकि और बड़ों के साथ बैठते उठते नहीं, दीनदारी नहीं, उलमा के साथ बैठते नहीं, उलमा के साथ उठना बैठना नहीं, उलमा से कोई ताल्लुक नहीं। तब मसाइल मालूम करेंगे तो ना कुछ मसले मालूम होंगे। तो उसके अंदर डर हटा करते क्या करते कि क्या हो जाता कि तो उसकी रत्ती बात मिली तो उसे बड़ा को देखा सुनिया हमें आज तक का भी सुने नहीं, कौन से भी घर में सुने नहीं ऐसा, कौन से भी घर में देखे नहीं ऐसा। देख अब देख उन्हों अब इन्हें भी औरत इचना कौन भाई
इन्हें भी औरत ही चाहिए। अब इसके अंदर भी एक डर रहता है, कहाँ पूरा उधर ही हो जाता है कि इन्हें घर को। अब इन्हें भी क्या करते हैं, इन्हें भी अम्मा की रत्ती बात को जरा बड़ा बड़ा करके ऐसा बोलते। इसीलिए कहा यहाँ इनको समझा लेना, वहां उनको समझा लेना, यहाँ इनको निभा लेना, इधर माँ को, ये दोनों को निभा लिया तो 2-2.5 साल में घर जन्नत बन जाता है। फिर आगे का भी मसला नहीं होता। लेकिन ये दिनों में से जो है पूरी गड़बड़ होको, पूरे खाजा के पास जाना, फिर वहां जाना, फिर वो क्या क्या की हो रहा वहां सब जाको खड़े होना। तो इसलिए कहा घर में अखलाक के साथ रहो, अपनी बीवी के साथ। आखा से किसी ने पूछा, अल्लाह के नबी आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? हुजूर ने फरमाया आयशा से। हुजूर ने फरमाया आयशा से। उस आदमी ने कहा मैं औरतों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मर्दों में आपको सबसे ज्यादा पसंद, सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? हुजूर ने फरमाया आयशा के अब्बा से। अरे अबू बकर भी बोल सकते थे नहीं? अरे बोल सकते थे नहीं बोल सकते थे? पहले बोले पूछे तो बोले आयशा से। फिर उन्होंने पूछा मर्दों में आपको किससे मोहब्बत है? तो आका ने फरमाया आयशा के अब्बा से, मुझे बहुत मोहब्बत आयशा के अब्बा से। ये बताया है, ये तरतीब है जिंदगी गुजारने की। कहा कि जन्नत बनेगी, नमूना बनेगा, हमारा घर सैंपल बनेगा। अखलाक हमारी, कि आज अल्लाह हमें माफ फरमाए, अखलाक हमारे बिगड़े हुए हैं। हमारे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तुम ईमान पर मेहनत करके अखलाक तक पहुंचो, लोग तुम्हारे अखलाक को देखकर ईमान तक आएंगे। अखलाक वो बहुत बड़ी बात है। कल की किताब में पढ़ा, मैं कल पढ़ा, कल क़यामत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान को देखेंगे, एक नौजवान को देखेंगे और कहा उसने कभी कोई नेकी नहीं की, ना कोई अच्छा अमल किया, ना कोई नेकी की, ये जन्नत में कैसे चला गया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते रहेंगे इसका कौन सा अमल होगा जो अल्लाह को इतना पसंद आया है कि ये जन्नत में फिर रहा है। अल्लाह के नबी दिल में सोच रहे होंगे, आवाज आएगी कि इसका कोई अमल नहीं था, एक अमल इसका इतना अच्छा था कि ये आने जाने वालों की खिदमत करता था और रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटाता था और अपनी बीवी से अच्छा सलूक करता था। ये 3 चीजें हमें बहुत पसंद आ गई, उसकी वजह से इसका कोई अमल नहीं, लेकिन हमने इसको जन्नत में डाल दिया। कहा यह सबका हक है और सबसे बड़ा हक है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जो जिस नबी ने हमारे लिए चैन से कभी सोया नहीं है, चैन से कभी खाया नहीं है, पर्दा टाट का पड़ा हुआ है, शहंशाह दो आलम का घर है, उसी छोटे से घर से रुखसती हुई है। अम्मी जान फरमाती है अक्सर हुजूर की रातें मेरे घर में रोते रोते गुजर जाती थी। अम्मी जान फरमाती है कभी इतना रोते के दाढ़ी तर हो जाती, कभी इतना रोते के दामन भीग जाता, कभी इतना रोते के सजदे की जगह कीचड़ हो जाता। मेरे आका रात भर यही रोते थे, रात भर अपनी उम्मत को याद करके रोते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या करेंगे आप, मेरी उम्मत को क़यामत में क्या करेंगे, मेरी उम्मत के साथ आप क्या मामला करेंगे, मेरी उम्मत का क्या होगा। अम्मी जान फरमाती इसी को रोते रोते, बोलते बोलते, रोते रोते, इतना रोते अम्मी जान फरमाती है कभी कभी मुझे डर होता था कि सुबह होने से पहले पहले मेरे हबीब का दम निकल जाएगा और मैं बेवा हो जाऊंगा। वो हमारे लिए रोते थे और हमने भुला रखा है, हमने भुला दिया है दीन को, हमने भुला दिया दीन की मेहनत को, और जिस मेहनत को करते करते अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, चैन से खाना भी नसीब नहीं हुआ और पर्दा टाट का पड़ा हुआ था, शहंशाह दो आलम का घर था, उसी छोटे से घर में जिंदगी गुजार करके रुखसत हो गए। कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोचा करो। हाँ, एक बुजुर्ग कहते थे कल क़यामत में आका हमसे पूछे कि तुम्हारे बच्चे पर कोई हाथ उठा देता था तो तुम्हारा खून गर्म हो जाता था, क्या तुम्हें पता नहीं कि दीन के खातिर मुझ पर कितने लोगों ने हाथ उठाया है, मुझ पर कितने लोगों ने हाथ उठाया, मुझे कितने लोगों ने धक्का दिया। अगर क़यामत में आका पूछ ले तो हम क्या जवाब देंगे? आखिरी वक्त है, दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं और दुनिया से रुखसती हो रही है, पर्दा फरमा रहे हैं और रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ता आए हुए हैं और सीने पर अंगूठा रखा है,
पूछा क्या इतनी तकलीफ दूसरों को भी होती है? उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, दूसरों को तो बहुत तकलीफ होती है। कहा मेरी उम्मत को भी इतनी तकलीफ होगी? कहा इससे हजारों गुना ज्यादा तकलीफ होती है। आका ने फरमाया कि देखो आज ऐसा करो कि मेरे सीने पर सारी तकलीफ को खत्म कर दो, मेरी उम्मत को तकलीफ नहीं देना, मेरी उम्मत को तकलीफ ना देना। हमारे लिए सो नहीं सके, खा नहीं सके, लुक़मा भी सही नसीब नहीं हुआ, हमारा फिक्र करते करते दुनिया से रुखसत हो गई। और वो उनका दीन हमारे घरों से, हमारे कारोबार से, हमारे बच्चों से, हमारी बच्चियों से, हमारी औरतों से, हमारे मोहल्लों से, हमारी गलियों से सब निकलता जा रहा है। इसको कौन सोचेगा? इसका कौन फिक्र करेगा? सिर्फ मैं कमाने खाने के लिए पैदा हुआ हूं। जैसे मैंने शुरू में कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे बहुत डर लगता है मेरी उम्मत के उस दौर से जब मेरी उम्मत का मकसद पेट हो जाएगा, कमाना खाना जिंदगी का मकसद होगा। फिर आका ने फरमाया वो मदाउ तुम नोम, इनकी नींदें लंबी लंबी हो जाएंगी। लोगों उलमा ने लिखा है लंबी लंबी नींदों का क्या मतलब होगा? मतलब यह होगा कि उम्मत को फजर भारी पड़ेगी, मुश्किल हो जाएगी। 100% मुसलमानों में से 10% है नमाज पढ़ने वाले, वो 10% में से 5% फजर नहीं पढ़ते, 5% पढ़ रहे ना, उनकी नमाज का क्या हाल है? कि तो उन्होंने नमाज के बाद में कहां जाना है वो नमाज में तय कर लेती है। फिर ये नमाज आसमानों की तरफ नहीं जा रही है क्योंकि बनी नहीं है। ना ईमान बनाने का फिक्र, ना अमाल बनाने का फिक्र, ना नमाज का कोई फिक्र, ना अल्लाह से कोई ताल्लुक, ना अल्लाह से कोई मोहब्बत। क्यों? क्योंकि दीन को हमने एक साइड पे रखा हुआ है, बाजू रखा हुआ है, बाजू। पहले ये सब कर ली गया, दुनिया पहले समेट लेंगे, बाद में देखिएगा। एक बुजुर्ग कह रहे थे 100% मुसलमानों में से 10% है नमाज पढ़ने वाले, 10% है नमाज पढ़ने वाले, 90% नमाज नहीं पढ़ रहे। मतलब यह हुआ 10% तो दीवार बनाने वाले, 90 आदमी दीवार तोड़ने वाले। बनेगी भी दीवार? वो नहीं बन सकती। उसके लिए कहा कि यह हक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का हम पर हक है, बहुत बड़ा हक है, बहुत बड़ा हक है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का मैं जिम्मेदार हूं। हाँ, इसीलिए अम्मी जान ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कल क़यामत में आपको कहां तलाश करूं? आका ने फरमाया तुम मीज़ान पर आ जाना, वहां मेरी उम्मत के गुनाह और नेकियां तोले जा रहे होंगे, तुम वहां पर आ जाना, तुम वहां पर आ जाना। मैं वहां खड़े होकर दुआ करूंगा कि अल्लाह मेरी उम्मत का पल्ला भारी कर दे, तुम वहां पे आ जाना। अम्मी जान ने पूछा वहां भी ना मिले तो मैं कहां ढूंढूं? कहा कि तुम जामे कौसर पे आ जाना, वहां मेरी उम्मत को अपने हाथों से जामे कौसर पिला रहा होगा, तुम वहां पर आ जाना। अम्मी जान ने पूछा वहां भी ना मिले तो कहा पुल सिरात पर आ जाना, वहां मेरी उम्मत कट कट के जहन्नम में गिर रही होगी, मैं वहां खड़े होकर दुआ करूंगा कि अल्लाह मेरी उम्मत के लिए ये रास्ता आसान फरमा दे। उलमा ने लिखा है अम्मी जान ने ये क्यों पूछा वहां नहीं मिले तो कहा आका ने ये क्यों फरमाया मैं वहां ना मिलूं तो वहां आना, वहां ना मिलूं तो वहां आ जाना। उलमा ने लिखा है जब तक दुनिया में रहे इस उम्मत के लिए बेचैन और बेकरार रहे, और मैदान महशर में भी उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि अपनी उम्मत को जन्नत में ना पहुंचा दे। मीजान का ख्याल आएगा, दौड़कर मीजान पर आएंगे। पुल सिरात का ख्याल आएगा, दौड़कर पुल सिरात पर आएंगे। फिर जामे कौसर पर ख्याल आएगा, मेरी उम्मत मेरा इंतजार कर रही होगी, वहां तक आ जाएंगे। 3-3 महीने के बराबर का सजदा करेंगे, 3-3 महीने के बराबर का रुकू करेंगे, 6-6 महीने के बराबर का क़ियाम करेंगे, सजदे में सर रखे, किसी के बारे में नहीं मांगेंगे। कहा मेरी उम्मत का क्या होगा या अल्लाह, आपने वादा किया था मेरी उम्मत के ताल्लुक से मेरी आंखें ठंडी करेंगे, आज मेरी उम्मत को बख्श दीजिए, मेरी उम्मत के ताल्लुक से मेरी आंखें ठंडी कर दीजिए। तो भाइयों दोस्तों, यह जिम्मेदारी है हमारी कि हुजूर का दीन दुनिया में, मेरे घर में, मेरी गलियों में, मेरे पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में, बल्कि पूरे आलम में। हमारे हजरत जी मौलाना इनाम अल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे तबलीग वाले तो आग बुझाने वालों की तरह है। सारी दुनिया में आग लगी है,
बेहयाई की, बेदीनी की, नाफरमानी की, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने की, जमीन पर अल्लाह के गुस्से और गजब को उतारने की सारी दुनिया में आग लगी हुई है। ये काम करने वाले ही सारी दुनिया की आग को बुझाने वाले हैं। ये जिम्मेदारी है हम पर, ये जिम्मेदारी है। हमने अपनी जिम्मेदारी को नहीं सोचा, इसलिए कहते हैं कभी कभी सोचा करो, कि कभी कभी सोचा करो आखिर ने कितनी कैसी जिंदगी गुजारी, आखिरी वक्त है, घर में चराग नहीं है। उलमा ने लिखा है आखिरी वक्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मी जान ने फरमाया आखिरी वक्त में मैं अंधेरे में खिदमत करती रही, टटोल टटोल करके हुजूर को हाथ पकड़ती, टटोल टटोल करके हुजूर का चेहरा देखती, हुजूर को हाथ पकड़ती, चेहरा टटोलती, अंधेरे में खिदमत कर रही थी, मैं अंधेरे में तीमारदारी कर रही थी। कहा इतना अंधेरा था, उसी में रुखसती हो गई, अंधेरा है, चराग नहीं है। सहाबा आने लगे, सहाबा आ रहे थे, अंधेरे की वजह से सहाबा एक दूसरे से टकरा टकरा करके गिर रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो एक आदमी से सर टकरा गया हज़रत उमर का रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जोर से चीख मार करके कहा अम्मी जान को कोई खबर कर दे कि चराग में तेल डालकर जरा चराग तो जला दे। अम्मी जान को किसी ने खबर कर दी, अम्मी जान ने यह खबर भेजी कोई उमर रज़ी अल्लाह तआला को खबर कर दे, उनके नबी के घर में चराग में डालने के लिए तेल होता तो हम पहले अपने पेट में डाल लेते, हम पहले पेट में डाल लेते। यह सुनकर किसी ने कहा कल ही तो मैंने चराग में डालने के लिए तेल भेजा था। अम्मी जान ने कहा भूख कितनी थी वो तेल में पी गई। कहा कभी कभी सोचा करो ऐश के नक्शों में, बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े बंगलों में बैठकर ये तो सोचा करो हुजूर की जिंदगी कैसे गुजरी। अरे पूरी जिंदगी गुजर गई, हम थोड़े दिन के लिए नहीं गुजार सकते। अल्लाह की दीन की मेहनत को लेकर के 4 महीने 40 दिन चले जाएंगे, वो क्या बड़ी बात है, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन जाना और आ जाना है, लेकिन अल्लाह की दीन का हक अदा होता रहेगा। हमारे बुजुर्ग ने फरमाया अगर हम इस रास्ते में चलते रहेंगे तो दीन जिंदगी में आता भी रहेगा, दीन जिंदगी दुनिया में फैलता भी रहेगा। अल्लाह ने इस उम्मत के साथ बहुत करम का मामला किया, दीन लाने की अलग मेहनत, दीन फैलाने की अलग मेहनत, ऐसा मामला नहीं किया तुम चलते रहोगे तो दीन आता भी रहेगा, तुम चलते रहोगे तो दीन फैलता भी रहेगा। उसके लिए भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों सब नियत करो इंशाअल्लाह कि आज के बाद जिंदगी का मकसद दावत को बनाएंगे, जिंदगी का मकसद अल्लाह के दीन के काम को बनाएंगे, हुजूर की मेहनत को अपनी मेहनत बनाएंगे, हुजूर के काम को अपना काम बनाएंगे, हुजूर के दर्द को अपना दर्द बनाएंगे, हुजूर की फिक्र को अपनी फिक्र बना करके जिंदगी गुजारेंगे। फिर कल क़यामत में मुलाकात होगी, आखा गले लगा लेंगे, अल्लाह कहेंगे कि तूने मेरे नबी के काम को अपना काम बनाया, नबी के काम को अपना काम समझा, नबी के दर्द को अपना दर्द बनाया। उलमा ने लिखा है जिस दिल में नबी का दर्द और नबी की फिक्र होगी वो दिल अल्लाह के नजदीक 7 जमीन 7 आसमानों से ज्यादा बेहतर होगा। दुनिया कमाते कमाते बकते वक्ते मर जाना कोई कमाल की बात नहीं है, और दीन करते करते, दीन की मेहनत करते करते दुनिया से चले जाना। हमारे मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे तुम मेहनत करते करते दुनिया से चले जाओ, इस हाल में तुम्हारी मौत आएगी कि तुम हंसते हुए दुनिया से चले जाओगे। लोग तुम्हारे खबरों को इशारा करेंगे, तुम्हारे घरों को इशारा करेंगे, इस घर में वो आदमी रहता था जिसने हमारी मन्नत समाजत करके हमारे हाथों पैर पकड़ करके दीन पर लगाया, और खबरों की तरफ इशारा करेंगे यहाँ वो आदमी सो रहे हैं जिन्होंने हमें पकड़ करके दीन पर लगाया। अल्लाह को कहेंगे कि अल्लाह हम तुझे नहीं जानते थे, इन्होंने हमारे पैर पकड़े, मन्नत समाजत की, हमारे गांव को आए, हमारी बस्तियों को आए, इस तरह हम तेरे दीन के दाई बने, वरना हम तुझे नहीं पहचानते थे, इनके जरिए से हमने तुझे पहचाना। जिंदगी भाई दोस्तों बहुत थोड़ी है, कमा कमा के मर जाना कोई कमाल नहीं है। दीन और दीन की मेहनत के साथ जिंदगी गुजारना और इस मेहनत के साथ दुनिया से चले जाना और हुजूर के सीने को ठंडा कर देना वो सबसे बड़ी बात है। उसके लिए सारा मजमा हमारी दरख्वास्त है कि सब नियत करो इंशाअल्लाह हम जिंदगी का मकसद दीन को बनाएंगे, इंशाअल्लाह करेंगे भाई।